शिक्षक भर्ती और अन्य सभी मुद्दों पर कल हमने जो है एक वीडियो डाला था। उसमें शॉर्ट में थोड़ा-थोड़ा हमने हर विषय पर आपको अपडेट किया था। आज जो है कुछ अन्य बिंदुओं पर थोड़े अपडेट हैं। आप लोग शुरू से अंत तक सुनिएगा। जिनसे बातचीत हुई है तो उनके जितनी भी समस्याएं, जितने भी सवाल थे, उन पर विस्तृत चर्चा हुई है। और आप लोग सिर्फ जवाब न ढूंढा कीजिए, उस जवाब के साथ साथ और भी चीज़ें बताई जाती हैं, उनको भी ध्यान से सुना कीजिए ताकि आपकी समझ विकसित हो। शरीर का विकास हो गया है, आपकी हाइट 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट जो भी हो, कोई नाटा होगा, कोई लंबा होगा, कोई एवरेज होगा। अब हाइट में बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं आने वाला है, लेकिन जो विकास है, वृद्धि तो जो होना था वो हो चुका, आपने पढ़ा होगा वृद्धि और विकास। लेकिन मानसिक जो विकास है आपका, वो निरंतर चलता रहता है आजीवन, और वो तभी संभव है जब आप जो है गेन कर रहे होंगे, नॉलेज ले रहे होंगे, अपडेट्स ले रहे होंगे। तो पूरी बातचीत आप ध्यान से सुनेंगे। पहले तो घर में बड़े बुजुर्ग होते थे, अनुभवी होते थे, तो उनके साथ कहा जाता था कि बड़े बुजुर्गों के साथ बैठा जाए। वो जो बड़े बुजुर्गों के साथ बैठने के लिए कहा जाता था, उसका अर्थ या तात्पर्य यह होता था कि अपने से ज़्यादा नॉलेज वाले या अनुभवी लोगों के साथ समय बिताइए। आप करते हैं या नहीं करते हैं, हम तो कोशिश करते हैं कि ऐसे लोग जो जिस भी फील्ड में जो भी नॉलेज रखते हैं हमसे ज़्यादा, उनकी बातों को सुना जाए, और हम कोशिश करते हैं सुनने का, समझने का। बहुत सारे लोग हैं, और पहले तो अपने आसपास लोग होते थे, उन्हीं से ही ये नॉलेज या अनुभव जो उनका होता था वो सब जानने को मिलता था। लेकिन आजकल तो बहुत आसान हो गया है। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग जो है अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। अब वो उनकी उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन जिस उम्र में भी जिसने भी अब तक जो अनुभव हासिल किया है वो सोशल मीडिया पर डाल रहा है। अब आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर क्या देखते हैं वो आप पर निर्भर करता है। अगर आप फालतू की चीज़ें देखते हैं तो आप जो है जहाँ थे वहीं रहेंगे या कल को और पीछे चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो जो हम कह रहे हैं उसको समझकर करना पड़ेगा। तो चलिए आपको अभी पूरी बातचीत सुनाएंगे, सुनिएगा। और डेली ही डालते हैं, अगर आप डेली सुन रहे होंगे सारी बातें तो आपको लाभ मिलेगा। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती थी, पहले नहीं जानते थे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो मेरे चैनल के माध्यम से लगातार सुन सुनकर बहुत सारी चीज़ों को जान गए हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने घमंड में जी रहे हैं। उनको कोई चीज़ कोई बता दे तो उनको बस लगता है अरे हमें ऐसे कैसे बोल दिया। पहले ये नहीं कि सामने वाला अगर बोल रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, उस चीज़ को जाने। नहीं, हमें बोला कैसे। अभी एक कॉल आया था, नहीं सॉरी, मैसेज आया था 1-2 दिन पहले। एक मोहतरमा है, उनको हमने मैसेज का रिप्लाई कुछ किया, तो उनको जो है उनका पहले से ही नेचर ही ऐसा है कि वो अपने आप को तुर्रम खां समझती हैं, हम ही सब कुछ हैं। ये हमेशा से उनका रहा है। पहले भी उनसे बातचीत हुई है। एक बार जो है लखनऊ में मुलाकात भी हुई है। हमने उनको मतलब करीब से कह सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं, नॉर्मल ही जानते हैं। एक बार मुलाकात हुई है और कुछ साल पहले उनसे बात हुई थी। फिर उनकी उल्टी सीधी चीज़ें जो थीं उसके कारण फिर जो है उनसे हमने दूरी, मतलब उनको हमने दूर कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। फिर भी कुछ समय से वो हैं। अब उनको जो भी समझ में आया हो, सारा दुनिया घूम करके, सारे लुटेरों के पास हो करके, फिर अंत में फिर फाइनली वो शायद अब समझ गई हैं कहाँ क्या है, तो फिर से वापस आई हैं। लेकिन जब कल बातचीत हुआ तो समझ में आया कि अभी भी इनकी सोच जो है बहुत संकुचित है। खैर उनका जो है उनके बारे में कुछ गलत हम नहीं बोलना चाह रहे हैं। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना नेचर होता है। तो हम बस बात कर रहे हैं कि अपने व्यवहार में, अपनी सोच में, अपनी अन्य चीज़ों को जो है बदलिए जहाँ बदलाव की ज़रूरत है। खैर अभी आप लोग बातचीत सुनेंगे पूरी, और जिनसे बातचीत हुई है वो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और हर चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आप लोग भी सुनेंगे बातचीत तो लाभ मिलेगा। थोड़ी थोड़ी चर्चा मुख्य चीज़ों पर थोड़ा बहुत हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी तो आप बातचीत सुनेंगे उसमें सब पता ही चल जाएगा। HECI के बारे में हमने कल के ऑडियो वीडियो में बताया था, वो सब आप जान चुके हैं। अगर नहीं सुने हैं कल का तो जाकर के सुन लीजिए। NCT अधिनियम पर लगातार हमने अपडेट दिया है,
वो भी जो है कल वाले में थोड़ा बहुत चर्चा हुआ है, कल वाले में सुन लीजिए, अपडेट मिल जाएगा। और संसद सत्र 119 तक है, HECI तो बिल इसमें पास हो ही जाएगा। अब एनसीटी अधिनियम का देखना है कि कब होता है। फिर ब्रिज कोर्स, तो जो लोग जो है एनसीटी ने 2018 में बीएड को वैलिड किया था, तब से लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है 11 अगस्त 2023 को, तब उस बीच में जो लोग जो है कहीं भी गवर्नमेंट जॉब प्राइमरी में ज्वाइन किए हैं बीएड वाले, उनके लिए ब्रिज कोर्स शुरू हो चुका है। बहुत सारी डिटेल्स मांगे जा रहे हैं, तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में गए हैं वही लोग ये ब्रिज कोर्स करें, अन्य लोग बिल्कुल भी कोशिश न करें, आपके लिए नहीं है, कोई लाभ नहीं होगा कर भी लेंगे तो। हाँ, एक बातचीत के दौरान आप एक चीज़ और जानेंगे कि अगर किसी ने जो है टेट पास किया है और उसका बीएड या बीटीसी या डीले कोई भी टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट बाद में आया है, तो उससे संबंधित भी बातचीत चर्चा हुई है। एनसीटी ने गजट जारी किया है, वो सब बताया गया है, सुनिएगा। जैसे कि 2011 में टेट पास कर लिए लेकिन बीएड 2012 में रिजल्ट मिला, तो इस तरह के बिंदुओं पर बात हुई है, वो भी सुनिएगा। और जिनसे बातचीत हुई है वो बीएड टेट 2011 के हैं, तो उससे भी संबंधित हल्की फुल्की चर्चा हुई है। और एक भाई साहब से ज़्यादा चर्चा हुई है, वो ऑडियो अलग से हम डालेंगे। और फिर बहुत से लोगों के सवाल आ रहे हैं, लोग परेशान हैं कि हमने जिस कॉलेज से पढ़ाई किया था वो तो अब बंद हो गया है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। मुख्य विषय यही है आज का। जिनसे बातचीत हुई है उनके साथ भी ऐसा ही है, और जिन मोहतरमा की बात हमने किया उनके साथ भी वैसा ही था। तो आपका चयन गलत है कि आपने एक ऐसे संस्थान को चुन लिया जो अल्पकालिक था, उसके बारे में आपने ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं किया। इस पर भी डिटेल में चर्चा हुई है, आप लोग सुनिएगा। और मूर्खता करना बंद कीजिए। कपड़े खरीदने जाते हैं तो आजकल ठंडी है तो मोंटे कार्लो चाहिए, जॉकी चाहिए, ब्रांड चाहिए। वहाँ मोबाइल खरीदने जाएंगे तो वहाँ ब्रांड चाहिए, गाड़ी खरीदने जाएंगे मोटरसाइकिल, वहाँ ब्रांड चाहिए। लेकिन जब पूरा करियर जिस पर डिपेंड करता है, आप जब वो पढ़ाई लिखाई करने जा रहे हैं, तो आप लोग जो है चाहे क्लास ना करना पड़े इस कारण या जो भी कारण रहा हो, आप लोग उल्टा सीधा कॉलेज चुन लिए हैं और अब समस्याएं झेल रहे हैं। तो इस पर डिटेल में चर्चा हुई है, क्या रास्ते बताए गए हैं, क्या करना होगा, वो सब सुनिएगा। एनसीटी यूटी PRMS का सर्टिफिकेट कोशिश कीजिए जल्द से जल्द हासिल कर लीजिए, उस पर भी चर्चा हुई है। और चरणबद्ध नियुक्ति लगातार अपडेट हम दे ही रहे हैं, शिक्षा मित्रों का होना है, फिर टेट वालों का होना है। तो 3 चरण की बात अखबार में आई थी, तो जितने पद होंगे उसके अनुसार चरण तय होंगे। हो सकता है एक साथ हो सकता है कि चरणबद्ध हो, चरणबद्ध होने के ज़्यादा चांसेज हैं। तो कितने पद होंगे, कितने चरण होंगे, फिर उसके बाद आगे के लोगों का किस चरण में होगा, वो सब एक अनुमानित अभी आपको बताया जाता है। उससे आप जो है परेशान होइए, बस ये जानिए कि चरणबद्ध अगर शुरू होता है तो पहले के लोगों का होगा, तो फिर बाद के लोगों का भी नंबर आएगा। जैसे ट्रेन चलती है जब, तो ट्रेन चलने पर क्या होता है कि इंजन निकलता है, फिर आगे के डिब्बे निकलते हैं, तो उसके बाद फिर पीछे के डिब्बों का भी नंबर आता ही आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे के लोगों का भी आएगा। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। वीडियो को शेयर, लाइक, सब चैनल को सब्सक्राइब ये सब कर दीजिएगा। ठीक है, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल TPA वर्ल्ड में। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? केसरी शाह नमस्ते। हाँ नमस्कार, कौन? मैं राजा राम चित्रकूट करबी से बोल रहा हूँ। आपने मैसेज किया था। हाँ जी 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 जी। बड़ा सौभाग्य मिला हमको भी बात करने का जो है। अक्सर बताइए। ट्राई करता रहता, जबकि काम क्या है, विद्यालय से टाइम मिल नहीं हम्म पाता, तो कल अवकाश था विद्यालय में। हम्म हम्म हमने ट्राई किया तो 2 बजे से लगातार ट्राई करते करते हम कहा चलो ठीक है, कहीं व्यस्त होंगे, फोन स्विच ऑफ आया, फिर चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर प्रयास हम्म, करते हैं जो है। चलिए आज बताइए। हम, और कैसे हैं आप, बढ़िया हैं? हाँ बढ़िया है। चलिए ठीक है, ईश्वर कृपा है। हम्म हाँ सर, मैंने कुछ जानने को रह नहीं जाता है, सब कुछ सुनने को मिल जाता है जो है। हम्म। तो आपसे हमारा एक हाँ। संदेह कहें या उसको किस तरह से माने समझें हम जो है, तो
पूरी तरह से कंफर्म थे। हम्म। लेकिन जब एनसीटी ने हम्म। OTPRMS की प्रक्रिया शुरू किया तो हमने अपना यूनिवर्सिटी से संबंध किया जो है, और संपर्क। आपकी बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आप जो है अच्छा। क्लियर बातें कीजिए ना। पहले तो सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, बीएड मैं बीटीसी क्या है आपका? बीएड 2011। तो अब जब क्लियर रहेगा जो कि आपसे जब बात हो रही है तो किस टॉपिक पर, मैटर क्या है, किस विषय में बात करना चाह रहे हैं, तो जो भी आप कहना चाह रहे हैं तो वो स्पष्ट होगा ना। हाँ हाँ, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्पष्ट करूंगा। हम्म। हमने बीएड 2012 में किया है, हालांकि हमारा सेशन 10-11 था। हम्म। रिजल्ट आया हमारा 12 में। 2012 में आपका बीएड का रिजल्ट आया है, 2011 का टेट आप पास हैं। जी बिल्कुल पास है। 2011 के बाद फिर और आगे पास है, 18 तक पास है टेट टेट में। हम्म। तो OTPRMS हमने किया। हम्म। OTPRMS जैसे हम करते हैं तो हम्म। तारीख हमने नोट किया, थोड़ा सा मैं देखता हूँ, डायरी में नोट है। हमने जो है लमसम बता दीजिए क्या हुआ कब। वही हमने मार्च अप्रैल में फिर। प्रेजेंट किया। एक सप्ताह बाद ईमेल आता है। ईमेल हम चेक नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते। क्यों मेल क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि अब मैंने व्यस्तता के कारण जो है, फिर हम देखते हैं, बाद में देख पाते हैं तो उसमें एक जवाब मांगा गया था। हम्म। वो जवाब हम दे नहीं पाए उनको जो है। आज सुबह से अब तक आपने जो है व्हाट्सएप कितनी बार खोला होगा? हाँ बिल्कुल, आपकी बात रियल है। मैंने फिर सुबह भी से एक अंदाज बताइए कितनी बार खोले, हाँ 2 बार, 4 बार, 10 बार, कितना? अब चूंकि विद्यालय के बाद हम 2 बार खोले व्हाट्सएप, क्योंकि मतलब विद्यालय में फोन। दिन भर में 4-6 बार तो आज खोल ही लिए होंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं खोले। चलिए 2 बार ही कम से कम खोले ना। हाँ हाँ बिल्कुल। किसी दिन 2 बार, किसी दिन ऐसा भी होता होगा कि 5-10 बार भी खुल जाता होगा व्हाट्सअप। हाँ हाँ, खुल जाता है वो है। और फेसबुक कितनी बार दिन भर में खुल जाता है? और तो नहीं हम चलाते फेसबुक वगैरह जो है। चलिए नहीं चलाते हैं। यूट्यूब? यूट्यूब चलाते हैं, वो सुबह जैसे खुल गया, कभी शाम को जब विद्यालय से तो आए। दिन भर में 1-2 बार खुल ही जाता है बिल्कुल बिल्कुल, हाँ लगभग तो लगभग। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, और टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, जी यूट्यूब हो गया, और भी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जो भी जितना यूज कर रहा है, जी। कोई ना कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं सारे लोग, चाहे कोई एक यूज कर रहा हो चाहे एक से ज़्यादा यूज कर रहा हो। माम जी। और लगभग लगभग सारे प्लेटफॉर्म जो यूज कर रहा है दिन भर में कम से कम एक बार तो जरूर खोल ही लेता है, आदत तो बन गई बिल्कुल है। बिल्कुल। जबकि यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, या अन्य जो भी प्लेटफॉर्म है, हम्म। उस पर उतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं जितना आपके मेल पर आता है। मेल पर बैंक से कुछ आ रहा होता है, आपने बैंक में अगर दे रखा है, या जी आपने कहीं कोई फॉर्म भर रखा है, या कोई रजिस्ट्रेशन कर रखा है, या कुछ भी आप कर रहे हैं जहाँ ईमेल आईडी देना है, तो उस पर हाँ जो कुछ भी आएगा वो आपसे संबंधित, डायरेक्टली आपसे ही संबंधित होगा। और जो भी उस पर आएगा सिर्फ आपके लिए ही होगा स्पेशली। ये और बिल्कुल सही उसको है। आप 24 घंटे तो छोड़िए, आप हफ्ते में भी एक बार या 15 दिन में भी एक बार खोलने की आदत नहीं बनाए हैं। जी जी, ये बात हम अपनी फील महसूस कर रहे हैं जो है। जबकि पता नहीं कितनी बार हम यूट्यूब पर जब भी ऑडियो वगैरह डालते हैं उसमें हमने कितनी बार बोला है कि रोज अपना जो ईमेल आईडी है उसको हाँ हाँ। रोज कम से कम एक बार सुबह 10 बजे के आसपास, और नहीं तो रात में सोने के समय अच्छा रोज अच्छा। एक बार खोलना ही चाहिए। क्योंकि आपके बैंक से कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा, छोटी मोटी चीज़ें तो मैसेज में आ जाती हैं लेकिन डिटेल चीज़ें उसी पर आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो है। आपके घर में बिजली का अगर कनेक्शन है, आप उसमें भी अपना ईमेल आईडी डाल देंगे तो सारे इंफॉर्मेशन डिटेल में आपको आपके मेल पर आने लगेंगे। जी 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 जी। आपका कहीं भी कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ आपके मेल पर आएगा। जी और ईमेल आईडी हर किसी के पास कई होनी चाहिए। हाँ, अब चूंकि बालक के पास भी है, मेरे पास भी है, 2 ईमेल आईडी हमारी चलती हैं जो है। अम, जी आजकल जनरली लोग मोबाइल जो रख रहे हैं उसमें 2 सिम होने लगा है। जी पहले एक सिम हुआ करता था, उसके पहले फोन ही नहीं हुआ करता था। यस यस। समय के साथ जरूरतें बढ़ती हैं।
हाँ हाँ बिल्कुल, तो समय के ईमेल ईमेल आईडी एक तो हो गया कि मेरा पर्सनल है, हम उसको जो है यूट्यूब में भी डाल रखे हैं, फेसबुक में भी डाल रखे हैं और जी कहीं भी दे देते हैं, वो अलग जी ईमेल आईडी होता है। जी जी और जी एक ईमेल आईडी कि बहुत ज़रूरी जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ बैंक में देना होगा तो वो ईमेल आईडी यूज होगा। जी। कोई भी ऑफिशियल चीज़ें हैं, कई ज़रूरी चीज़ें वो वहाँ रहेगा, उसका फेसबुक ये वो से कोई लेना देना नहीं हम्म। रहेगा। अच्छा अच्छा। ईमेल आईडी भी आपने कई नहीं बनाए, और जो बना भी है उसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे, हाँ ठीक है, वो उस समय से पुराना थोड़ा सा जिसके है। कारण ओटीपी आरएमएस से संबंधित उधर से जो भी आपने फॉर्म भरा, तो उसके बाद भी आप फॉर्म भरने के बाद संडे संडे भी चेक किए होते तो इतना समय तो मिलता है कि आप जो है जो भी मेल आया, जी अगर संडे संडे भी चेक कर रहे होते या हफ्ते में कोई एक दिन भी चेक कर रहे होते तो आप वो चीज़ पढ़ करके कंप्लीट कर दिए होते, तो आपने मेल नहीं देखा और वो हाँ, समय निकल गया। निकल गया। फिर हमने सर दोबारा भी ट्राई किया जो है, हम्म। तो दोबारा ट्राई किया तब फिर मैंने हमको जवाब है ये मिला वहां से कि आपका माने डिग्री बोनाफाइड क्या उसका नाम माने है, तो वो माने आपकी डिग्री कैंसिल है। आगे बोलिए। हाँ कैंसिल है। तब फिर हम यूनिवर्सिटी में संपर्क किए। हम्म। जो माने प्रमाण पत्र मांगे गए उसमें मेरे पास चयनित प्रमाण पत्र है, डिग्री है और मार्कशीट है। उसमें एक प्रमाण पत्र हमें नहीं मिल पाया अभी तक वहां से, हम्म। कॉलेज की मान्यता कॉपी। हम्म। और हम यूनिवर्सिटी और कॉलेज के चक्कर हम जो है पहले मैंने खुद पता करते रहे, फिर एक आदमी को भेजे यहाँ से। फिर रियलिटी जानकारी ये मिली कि यूनिवर्सिटी वाले ये बताए कि कॉलेज आपका बंद हो गया है। हम्म। बंद हो गया है तो कॉलेज वाले बोले कि आप आरटीआई लगाइए। हम्म। आरटीआई हमने लगाया, उसके तहत हमको जवाब नहीं मिला अभी। कहाँ भेजे आरटीआई? आरटीआई हमने भेजा है इंदौर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार ऑफिस। ये विश्वविद्यालय वही है जो जिससे आपका कॉलेज मान्यता लेके करवा रहा था? जी 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 जी। फिर अभी तक हम उसी के इंतजार में हैं कि सूचना के तहत वो कॉपी हमको मिले, फिर हम दोबारा ट्राई करें। इंतजार इंतजार मत कीजिए, जी अपने पास जो भी चीज़ें हैं, मार्कशीट, डिग्री, सब कुछ, जी। उसको सब कुछ ले करके आप पहुंच जाइए सीधे यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा। वहां जाके सीधे जो है जो अच्छा। वहाँ के चांसलर, वाइस चांसलर जो भी वहाँ होंगे, जी जी डायरेक्ट उनके पास पहुंच जाइएगा कि हमें हमारा कॉलेज बंद हो गया है और हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, जी आप हमें ये चीज़ प्रोवाइड कराइए। जी जी। या तो वो करवाएंगे या तो वो रास्ता बताएंगे। अच्छा अब अच्छा। या तो वहाँ डायरेक्ट पहुंच जाइए, जी या तो उनसे जो है डायरेक्टली जो है इस चीज़ के लिए आप पत्राचार डायरेक्ट कीजिए। आरटीआई लगा के क्या मिलेगा भाई आपको? उन्होंने तो वो जब आपको आरटीआई का जवाब देंगे, फिर आरटीआई के जवाब में आपने कुछ प्रश्न पूछे होंगे, उसका जवाब आएगा, फाइनली आपको लास्ट में चाहिए क्या? वही लेटर ही तो चाहिए ना। हाँ हमने हमने सूचना में यही तो मांगा है कि जो आपको जो चीज़ चाहिए आपको पता है, तो उसमें आरटीआई लगाने की क्या जरूरत है? नहीं बच्चों, चूंकि जब हम अपने भांजों को भेजे थे तो उन्होंने उनसे कहा था कि भाई आप इस तरह से नहीं, आप आरटीआई करिए, ये आरटीआई बात किसने लगाइए। कहा? आरटीआई रजिस्ट्रार ऑफिस में एक जो बाबू होते हैं सूचना देने वाले। रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ? कौन सा रजिस्ट्रार ऑफिस? देवी विश्वविद्यालय? अहिल्या। जी जी हाँ। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में आप जा करके जो वहाँ से कहा गया है जी वो एक प्रोसेस हो गया, जी जी। ठीक है। हाँ हाँ और हाँ। एक हो गया कि हम भी पढ़े लिखे हैं, हमारा दिमाग भी काम करता है, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हम जो है सीधा रास्ता अपना लें। जी। हमें चाहिए क्या? हमें दुनिया भर की जानकारी चाहिए नहीं नहीं क्या आवश्यकता क्या है हमको, जो भाई। हमको जो। जिसको हमें देना है वो हमसे साफ साफ सीधा सीधा कह रहा है, भाई हमको उस लेटर से मतलब है। जी जी जी। तो जब आपको पता है कि वो इस लेटर को ही मांग रहा है, इसके बिना वो संतुष्ट होगा ही नहीं, उसको कुछ भी दुनिया भर का देंगे उससे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल सही है उसको बिल्कुल। सीधा ये लेटर चाहिए। जी
एक भाई साहब और किसी से मेरी बात हुई थी, अच्छा उनके अच्छा। साथ भी सेम प्रॉब्लम था। जी। वो जो कॉलेज था, वो कॉलेज बंद होकर के वहाँ कोई दूसरा स्कूल स्कूल चलने लगा था। अच्छा अच्छा। तो वो वहाँ गए, जी तो वहाँ पर जो भी थे ओनर, जी उन्होंने कहा भैया अब हम तो काम वाम बंद कर दिए हैं, अब हमारे यहाँ से तो ऐसा कुछ नहीं है, जी जी। तो अब हम तो आपको नहीं दे पाएंगे। अच्छा अच्छा। तो वो भाई साहब जो है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी चले गए। अच्छा। यूनिवर्सिटी से जा कर के डायरेक्टली वहाँ से सारी चीज़ें, बोनाफाइड भी उनको चाहिए था। जी जी जी। तो बोनाफाइड तो देने को स्कूल वाला तैयार था, लेकिन अब पूरी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, विश्वविद्यालय का लेटर पैड नहीं है, अब वो स्कूल चला रहे हैं तो स्कूल से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट उनके पास कागज हैं, जी जी। और उनके पास पावर भी नहीं है कि अब कोई चीज़ जारी कर सकें, क्योंकि जी। बंद कर चुके हैं। हम्म। तो उन्होंने सीधे बोला आप यूनिवर्सिटी को जाइए, सीधा बताइए। तो वो जी गए यूनिवर्सिटी, थोड़ा भाग दौड़ किए। जी जी। वो सीधे वहाँ जा कर के हेड से मिले, अच्छा। इधर उधर कहीं नहीं। हेड ने हम्म। उनको सीधे बताया कि आप इनके पास जाइए और ये चीज़ लिख करके दीजिए। जी उन्होंने जी। वहाँ लिख करके दिया, जितना जो कुछ जैसे जैसे कहा गया, वो यूनिवर्सिटी से सब कुछ अपना बोनाफाइड बनवा करके अन्य सारी चीज़ें ले करके सब आ गए। तो जब आपका कॉलेज ही बंद हो चुका है, जी जी जी। तो कॉलेज जहाँ से अटैच था अब वही सब कुछ आपका देखेगा। जी जी जी। आरटीआई तब लगाया जाता है जब हमें कोई चीज़ की जानकारी चाहिए। तो आपको क्या जानकारी चाहिए कि हमारा इस नाम से कॉलेज था कि नहीं था, ये कब चालू हुआ, कब बंद हुआ, दुनिया भर के सवाल आप आरटीआई में पूछेंगे, उसका जवाब वो दे भी देंगे। उन जवाबों से आपको क्या लेना देना। बिल्कुल, हमने मैंने जवाब तो नहीं, एक एक ही कॉपी की तो सूचना आपको मांगी। आपको जिन्होंने ये आरटीआई का बताया, सलाह दिया, हाँ हाँ हाँ। आरटीआई तब लगाया जाता है जी जब हमारे पास कुछ ऑफिशियल चीजें है ही नहीं, कोई प्रमाण है ही नहीं। जी तो जी। चलो भैया, मेरे पास अपना न मेरे पास मार्कशीट है, न मेरे पास डिग्री है, कहीं खो गया है, लेकिन हमको अपना रोल नंबर नहीं पता है, तो हम आरटीआई लगा देंगे कि इस वर्ष में जो है इस कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ रहे थे, उनकी पूरी लिस्ट क्या वो लिस्ट प्रोवाइड कराइए, उनसे ये इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। जब वो पूरी लिस्ट देंगे तो उसमें मेरा भी नाम आ जाएगा, तो फिर हमारा नाम रोल नंबर वहाँ से पता चल जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। जी लेकिन यहाँ तो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन, मेरे पास मार्कशीट भी है, मेरे पास जी। डिग्री भी है, उस पर मेरा एनरोलमेंट नंबर है, सब कुछ है। सब कुछ है। तो हमें उनसे कुछ पूछना थोड़े ही है, उसने गलत आपको। हम हाँ तो उसमें। हम हमेशा ऑडियो में आप सुने होंगे अगर ध्यान से, हमेशा कहते हैं कि चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे कोई भी छोटा जी बड़ा, जी जी। चपरासी से लेकर आईएएस पीसीएस जज तक की हम बात कर रहे हैं, जी जी जी। जिसको भी आप बड़ा अधिकारी मानते हो, चाहे छोटा कर्मचारी मानते हो, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जी या जी जो भी अन्य व्यक्ति है जो जहाँ बैठा है, जितना काम कर रहा है, जी। वो उतनी ही बुद्धि रखता है, उसके पास ज्यादा बुद्धि नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। तो इसी को हम कह देते हैं डिग्री वाला अनपढ़। वो लिमिटेड चीजों में बस, अब हाँ, वो भी अगर कोई शिक्षा विभाग में है, कोई प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा है, तो बस उतने कि उसके स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उतना भी इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं रख पाता है। बहुत सारी चीजें वहां की भी नहीं पता होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो बिल्कुल सब कह रहे हैं आप जो है। तो उनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो आपको जो है बहुत कुछ उपलब्ध कर दें, नहीं, आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। हाँ वो आपको इसलिए तो। आरटीआई में जो उलझा दिया, आप ऐसे सालों उलझे रह जाएंगे, ये जवाब मांग रहे हैं, वो जवाब मांग रहे हैं, ये करो। आपको जो चीज़ चाहिए, आपके पास टाइम कहाँ है ज़्यादा। तो आप जाइए सीधे यूनिवर्सिटी, भैया अच्छा। हमारा कॉलेज बंद हो गया है, ये रहा हमारा मार्कशीट, ये रहा हमारा डिग्री, जी और जी ये रहा हमारा ये चीज़ें, ये जी जी प्रमाण है, ये मेरा आधार कार्ड है, हम वही व्यक्ति हैं, हमने जी इस कॉलेज से जो है इस सन में ये काम किया है, जी जी ये पढ़ाई किया है, जी हमको ये चीज़ की आवश्यकता है। जी जी। तो उनके पास होगा तो देंगे, नहीं जी। होगा तो वो बताएंगे क्या रास्ता है। तो अच्छा अच्छा। तो अगर आपको कॉलेज से संबंधित कोई चीज़ बनवाना है जो कॉलेज देता है, तो आप अपने यूनिवर्सिटी संपर्क कर लीजिए। जी और जी जी कोई चीज़ अगर, जैसे मान्यता वाली बात, वो एनसीटी देता है, जी जी। तो एनसीटी से मान्यता मिली थी नहीं मिली थी, वो यूनिवर्सिटी नहीं मान्यता दिलवाता है, अच्छा। वो डायरेक्ट एनसीटी और कॉलेज के बीच में होता है। जी जी जी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको एनसीटी प्रोवाइड कराएगा। अच्छा। ठीक है। तो तो पहला तो ये आरटीआई के चक्कर में विश्वविद्यालय में फंसने की जरूरत नहीं है, वहाँ जो भी करना है आपको डायरेक्ट जा करके उनसे मिल करके बात करके वहाँ करवाइए। जी 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 जी। ठीक, वो बताएंगे ये लिख कर दीजिए, वो लिख करके दीजिए, जो अच्छा भी अच्छा। कहेंगे वहाँ वो कीजिएगा। जी। और दूसरा, जो एनसीटी से अप्रूवल मिला है नहीं मिला है, मिला है तो वो लेटर क्या है,
तो वो हाँ कॉलेज के पास था जी या तो एनसीटी के पास था, जिसने जारी किया उसके जी पास होता है, जी या जिसके लिए जारी किया गया है उसके पास होता है। आपके पास बैंक पासबुक है, जी वो जी इसलिए आपके पास है क्योंकि वो आपका बैंक अकाउंट है, जी बिल्कुल तो सही। उससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपके पास होगा या बैंक के पास होगा। हम्म इसके अलावा तीसरे के पास नहीं होगा। तीसरे के पास तब होगा जब आपने या किसी ने दिया होगा। तो जी एनसीटी से अप्रूवल मिला नहीं मिला क्या हुआ, वो विश्वविद्यालय के पास अगर किसी काम से वो लेटर गया होगा, वो कागज गया होगा तो उनके पास होगा। लेकिन जी फिर भी वो आपको देने के लिए बाध्य नहीं है, वो लेटर वो अपने अच्छा काम से रखे होंगे। आपको एनसीटी से संपर्क करना होगा। अच्छा अच्छा। तो मतलब सर अब जैसे हम मैंने कॉपी वहां से मान हालांकि उन्होंने सजेशन दिया था भांजे से कह करके कि भाई हम तभी देंगे जब आप आरटीआई के तहत हमको आवेदन करेंगे। आपकी एज लगभग कितनी होगी? हम 45-46 से ये चल रही मेरी जो है। 45-46। जी 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 एक वर्ड है ब्रांड, जी जी जी। समझते हैं इसका मतलब? हाँ हाँ ब्रांड। कोई भी ब्रांड सुने होंगे, जैसे हम हाँ मोबाइल हाँ खरीदने जा रहे हैं, जी आपको अभी नया मोबाइल खरीदना हो हाँ हाँ ब्रांड क्वालिटी है। तो दिमाग में पहला क्या आ रहा है, कौन सी कंपनी का लेंगे मोबाइल? हाँ ये अक्सर जो है स्वाभाविक रूप से क्वेश्चन तो आ ही जाता है जो है। तो मान लीजिए कि कल आपको मोबाइल खरीदना है, तो जी मार्केट में आप जाएंगे, ऑप्शन तो बहुत मिलेंगे, लेकिन अभी आपसे पूछा जाए कल जाएंगे तो क्या क्या वहाँ पर किस किस कंपनी का देखेंगे, तो क्या कुछ नाम लीजिए। बेबो है, एप्पो है, सैमसंग है, हाँ, इस तरह के तो तमाम। जनरली आप कुछ नाम जान रहे हैं, ये नाम अब ब्रांड बन चुके हैं, यानी इस पर लोग ब्रांड जी उसे कहते हैं, मतलब एक ट्रस्ट हो गया है उस हाँ पर। सक्सेस हो गया है काफी लोगों का इसमें इन कंपनियों में काफी इंटरेस्ट रहता है कुछ ऐसा मतलब उनका खास महत्व तो रखते हैं लोग जो तो है। आपको जूता खरीदना होगा तो भी जाएंगे, दुकान वाला कहेगा अरे ये फला कंपनी का, ये फला कंपनी का है, जो थोड़ा आप जाना पहचाना नाम होगा, जी 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 तो आप उसकी तरफ पहले विचार करेंगे बिल्कुल कि भैया बिल्कुल। ये नाम हम कभी सुने नहीं है, ये भी जो है 1500 का है, जी और ये वाला नाम हमने सुना है, ये बाटा बहुत प्रचलित है, जी ये खादिम ये बहुत प्रचलित नाम है। जी दोनों ही तीनों ही सेम दिख रहे हैं, जी दाम भी सेम है, तो हम क्यों जिसको जानते ही नहीं उसके लेने जाए। खादिम जाना पहचाना नाम, हम चलो भाई खादिम का ले लेते हैं, वही सेम जो चीज़ कंफर्ट हमें चाहिए, तीनों एक जैसे ही हैं, खादिम या बाटा पर हम जाना चाहेंगे, जी पैसा भी उतना ही लग रहा है। जी तो आप जब कोई चीज़ खरीदते हैं, जी चाहे वो 1000-2000 का हो या 10-20 हज़ार का हो, बिल्कुल। या गाड़ी खरीदने जाएंगे, मोटरसाइकिल, तो दिमाग में पहला नाम क्या आ रहा है? हाँ ब्रांड का ही नाम आएगा। एक दो नाम लीजिए ना। गाड़ी हीरो होंडा मोटरसाइकिल, है, मोटरसाइकिल हाँ। हीरो है, होंडा है, पहले हीरो होंडा एक होता था, अभी तो दो हो गए हैं अलग अलग। जी 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 तो या तो हीरो का लेने जाएंगे, या होंडा का लेने जाएंगे, या टीवीएस का लेने जाएंगे, या सुजुकी हाँ का लेने जाएंगे, हाँ ये सब। जो नाम नाम गूंजते हैं मस्जिद में पहले उनको तो आ, आप जा रहे हैं लाख रुपए का मोटरसाइकिल खरीदने, तो भी कुछ गिने चुने ब्रांड में से ही लेकर के आएंगे, ये कन्फर्म है। हाँ बिल्कुल। 10-20 हज़ार का मोबाइल भी खरीदेंगे तो भी आप जाएंगे तो कुछ ब्रांड्स हैं हाँ जिनको आप जानते पहचानते हैं थोड़े समय से, जी या आपको जो सलाह देने वाले हैं, जो आपके करीबी होंगे, जिनसे आप सलाह मांगेंगे, वो भी कुछ गिने चुने ब्रांड में से ही आपको बताएंगे हाँ हाँ कि हाँ भैया मोटोरोला ले लीजिए, सैमसंग ले लीजिए। जी 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 ओप्पो वीवो दुनिया भर की चीज़ें हैं। हम्म ऐसे ही आप कपड़े भी लेने जा रहे हैं, जूते भी लेने जा रहे हैं, कुछ भी लेने जा रहे हैं, बिस्किट लेने जा रहे हैं, तो भी आप जो है कुछ जाना पहचाना नाम जो है जी जी वहाँ देखते हैं। ये जी सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं? ये सब जी चीज़ें आप बिस्किट खरीदेंगे 50 रुपए का, 100 रुपए का, 20 रुपए का, जितने का भी, वहाँ भी आप थोड़ा सा ब्रांड पर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा अच्छा ये पार्ले का है, हाँ हाँ अच्छा ये हाँ ब्रिटानिया का है। जी जी ब्रेड खरीदने जाएंगे, एक पैकेट 40-50 रुपए का, अच्छा अच्छा ये ब्रिटानिया का ब्रेड है, बढ़िया होता है, चलो इसी को ले चलते हैं। जी जी तो आपने 50-100 का सामान खरीदा, चाहे 1000-2000 का जूता चप्पल खरीदा, चाहे आपने जो है मोबाइल 10-20 हज़ार खरीदा, चाहे आपने लाख 2 लाख का कोई गाड़ी खरीदा, हर जगह ब्रांड पर आप अपना विश्वास जताते हैं और कोशिश करते हैं कि जब पैसा लग ही रहा है तो क्यों ना ब्रांड में ही ले लिया जाए, 10-20 ऊपर नीचे सही। जी 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 तो जब आप पूरे अपने फ्यूचर को डिसाइड कर रहे थे, जी जब आप डिग्री ले रहे थे, जी 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 तब कहाँ चला गया था ये ब्रांड?
बिल्कुल आप सब कह रहे हैं। उस समय जब आपने एक वीडियो, ऐसे ब्रांड को चुन लिया जो आप तो अभी इसी दुनिया में है, लेकिन वो ब्रांड खत्म हो चुका है। एक ऐसा कॉलेज, एक ऐसा संस्थान जो आप खुद ही कह रहे हैं कि अब वो नहीं है। नहीं, यहाँ जो जानकारी मिली, यूनिवर्सिटी से जानकारी मिली कि भाई ये कॉलेज बंद हो गया है। और कॉलेज वाले जो अध्यापकों का मेरे पास नंबर था, उनसे हमने संपर्क किया तो उन्होंने अभी खुद अभी कहा। हम लोग बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, पहले जहाँ थे उसी पर। जी तो जी। आप आज इस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं? आपने हाँ अपना पूरा करियर जब जहाँ डिसाइड करना था, जी एक बच्चा जब इंटर पास करने वाला होता है और आगे पढ़ाई करना होता है, जी उसके दिमाग में आता है कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, जी हमें जो है मार्केटिंग में जाना है, एमबीए करना है, एनीथिंग कुछ भी। जी, बिल्कुल सत्य जो है। तो वो डिसाइड करता है कि अरे अन्ना मलाई यूनिवर्सिटी में बड़ा अच्छा पढ़ाई होता है, वो बड़ा फेमस है। अरे टॉप 10 कॉलेज कौन कौन से हैं, यूनिवर्सिटी कौन कौन से हैं, अरे बीएचयू से हम पढ़ेंगे, अरे हम डीयू से पढ़ेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। क्या वो लोग पागल हैं सारे? नहीं, वो कैट ये का, मैट का, जेई, नीट, दुनिया भर के बड़े बड़े एग्जाम्स देते हैं, साल 2 साल तैयारी करके देते हैं। जी क्यों जी देते हैं? पैसा फेंक करके तो वो कहीं से कर सकते हैं। बिल्कुल 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 सत्य जो है। जिनके पास पैसा है फिर भी वो भी कैट, मैट, जेई, नीट, दुनिया भर के एग्जाम दे रहे हैं। क्यों जी दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमें जो चाहिए, जिस जगह से हमें पढ़ाई करना है, उस जगह जाने का यही रास्ता है। जी और जी वो जी। उस रास्ते से उस कॉलेज को, आप भी बहुत सारे कॉलेज के नाम सुने होंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, बहुत बहुत। डीयू, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, फेमस जो हैं। जी अन्ना जी, मलाई यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है। बहुत फेमस, बहुत। वो लोग पागल तो नहीं है ना? आजकल के बच्चे हैं अभी, वो कितनी उम्र है, 18 साल, 17 साल, वो जी ब्रांड का मतलब समझते हैं और उस जगह हाँ से जाकर पढ़ाई करते हैं। जी जी। और आप जब पढ़ाई करने गए तो आप कहे कि यूनिवर्सिटी के लिस्ट में था इसलिए हम वहाँ चले गए। हाँ, चूंकि ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। ऑनलाइन आवेदन के तहत यूनिवर्सिटी तो ने जो आप तो जब ऑनलाइन कोई चीज़ चेक करेंगे दुनिया भर की चीज़ें दिखेंगी। जी 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 ऑनलाइन जाएंगे तो सैमसंग, वीवो, ओप्पो सब है, उसके अलावा भी घटिया घटिया कंपनियां भी हैं। जी हर जगह हर चीज़ है। हम इसलिए ये बात यहाँ पर डिटेल में कर रहे हैं कि जी, आप इकलौते नहीं हैं। बिल्कुल अभी सत्य है अभी हाँ। अभी कल मेरी बात चैट के थ्रू ही हो रही थी एक मोहतरमा से। अच्छा अच्छा। हमने उनको कहा 15 साल पहले आपने गलत निर्णय ले लिया, तो उनको बुरा लग गया था। उनका भी कॉलेज बंद हो चुका है। अच्छा अच्छा। हम जब जा रहे हैं पढ़ाई करने, बिल्कुल सत्य कह रहे तो हैं आप। इतना तो हमको कंफर्म करना पड़ेगा ना कि हम अच्छी जगह से पढ़ाई करें, अच्छे संस्थान से करें, जो हाँ, संस्थान बहुत पुरानी है, जो कल भी थी, आज भी, और उम्मीद है आगे भी रहेगी। इतना तो हम कंफर्म कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने इस चीज़ को आप स्वीकार नहीं करें ना करें, लेकिन आप नहीं, बैठ करके स्वीकार है। सोचिएगा तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं, उस वक्त आपने जो है जो निर्णय लिया वो कहीं ना कहीं आज गलत साबित हो गया। वो एक अच्छा विद्यालय तो नहीं निकल करके आया। कारण ये हुआ सर जो है कि क्योंकि ऑनलाइन कॉलेज अलॉटमेंट हो गया, तो हो अब नहीं गया, हो नहीं गया। ऑनलाइन आपने पहले एंट्रेंस एग्जाम पास किया होगा या ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा। नहीं, ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। ठीक, उसमें उसमें लिस्ट जारी हुआ तो उसमें सारे थे, अच्छे वाले भी थे, खराब वाले भी थे, सब तो थे, पुराने भी थे, नए भी थे। नहीं, आप उसमें उसमें निर्णय नहीं कर पाए कि अगर हमें ये वाला नहीं मिल रहा है तो फिर हमें कौन सा चाहिए। आप लिस्ट देख रहे थे, लिस्ट नहीं देखना होता है, आपको धरातल पे पता करना होता है। हमने जब हाँ। काउंसलिंग कराया था बीएड के लिए, हम्म। हमने जो पहला विकल्प भरा था, बिल्कुल पहला, अच्छा अच्छा। हमें पहला भरे, इसका मतलब हमें वही चाहिए पहले नंबर पर। अच्छा अच्छा। और हमने वही लिया भी, हमें वही मिला भी। तो अब क्या हमें जो है वहां से वो दे दिया गया? नहीं, हमने भरा था विकल्प पहला, हमने दिया था, पहली बात। जी। दूसरी बात, क्या सच में वो मेरा पहला था? नहीं, वो नहीं मेरा नहीं। सच में पहला नहीं था। वो हमने लेकिन भरा था विकल्प में पहला, लेकिन वो सच हाँ, में मेरा पहला नहीं था। विकल्प भरने से पहले पहले हमने बहुत जानकारी हासिल की। जी जी क्या जी हासिल की? कि भैया कौन कौन से यूनिवर्सिटी हैं। तो कानपुर यूनिवर्सिटी है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, आगरा यूनिवर्सिटी है, मेरठ यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी। जी अच्छा, तो हमारी जब काउंसलिंग चल रही है, जिस दिन हमारा होना है उससे पहले अभी कौन कौन से अवेलेबल हो रहे हैं, कहाँ कहाँ सीटें लगभग भर चुकी हैं, तो जी सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए कि लगभग लगभग इनमें 100% फुल हो गया है, इनमें लगभग 80-90% फुल है, इनमें लगभग अभी जो है
शुरुआत हुआ है, लोग ले रहे हैं, इसमें आराम से मिल रहा है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हो गया यूनिवर्सिटी के बारे में। जी तो अब जहाँ पर सीटें अभी अवेलेबल हैं, मिल रही हैं, जी लेकिन मैक्सिमम भर चुकी हैं। जो बंद हो गए हैं वो तो बंद हो गए, अब उसमें तो हम जा ही नहीं सकते। जी 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 तो उनके बारे में चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं है, सोचने का कोई मतलब नहीं है। जिनमें थोड़ा बहुत अभी खाली है, वो जी इसलिए खाली है क्योंकि जो अच्छे थे वो सब लिए जा चुके हैं, लास्ट वाले बचे हैं। जी जी। तो क्या लास्ट वाले में जाना उचित होगा? नहीं। नहीं। तो वो भी रिजेक्ट हो गए। अच्छा। तो जहां अभी शुरू हो रहा है, जहां पूरी की पूरी सीटें लगभग खाली हैं, जी तो ऐसा नहीं है कि सब वहाँ खराब ही होंगे। अभी तो वहाँ शुरू हो रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने अपने करीब के कारण जो है अन्य को लिया होगा, किसी ने किसी कारण से लिया होगा, किसी ने प्रैक्टिकल का हाँ नंबर देख करके लिया होगा कि नहीं यहाँ अच्छे प्रैक्टिकल नंबर हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जो अब खाली है, जहाँ सीटें अच्छी खासी हैं, और जी उनमें हम पता करें तो ये यूनिवर्सिटी हैं। जी अब उन यूनिवर्सिटी में हम किसको प्रायोरिटी दें? तो अपना कुछ पैमाना बनाया गया कि नहीं, पहला तो ध्यान देना है कि कहाँ पर प्रैक्टिकल में ज़्यादा नंबर है। जी प्रैक्टिकल में ज़्यादा नंबर, हमने एक लिस्ट बना लिया। अच्छा, प्रैक्टिकल में यहाँ पर 300 है, इस वाले में भी 300 है, इस वाले में 250 है, दो से एक लिस्ट बन गया। यानी कि जहाँ पर हमें प्रैक्टिकल को वरीयता देना है, तो जहाँ जहाँ प्रैक्टिकल में नंबर ज़्यादा है उसको ऊपर रखेंगे। ऐसा नहीं कम वाले को छोड़ देना है, क्योंकि अभी जी। तो हमें पता ही नहीं है कि कहाँ मिलने वाला है, लेकिन ऑप्शन तो सब लेके चलना है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही तो जी। वरीयता तय हो गया। और जब जी वरीयता तय हो गया तो अब 300 यहाँ भी है, 300 वहाँ भी है, तो इसमें हम पहले पर किसको रखें, दूसरे पर किसको रखें? तो वहाँ पेपर कैसे होता है, यहाँ पेपर कैसे होता है, वो पता किया गया। जी। अच्छा, यहाँ पर जो है इतने नंबर का एक लाइन वाला आता है। और भाई एक लाइन वाला तो हम अगल बगल अगर नहीं भी आ रहा पूछ सकते हैं, बातें कर हम्म। तो सही सुन सकते हैं। तो 20 प्रश्न है, आपस में लोग चर्चा भी करके अगर 20 प्रश्न सही कर लेंगे तो 20 नंबर तो सॉलिड नंबर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सच। तो भैया 300 प्रैक्टिकल यहाँ भी, 300 वहाँ भी है, तो 300 प्रैक्टिकल में जाना है, बाकी में प्रैक्टिकल के नंबर कम है तो ठीक है 300 वाले में ही जाएंगे। लेकिन इन दोनों में 20 नंबर जहाँ जो है एक लाइन वाले होते हैं, उसमें पहले जाएंगे, जी। उसको पहले नंबर पर रखेंगे। फिर उसके हम्म। बाद भाई इस जब जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ कॉलेज, तो उस क्षेत्र में कौन कौन से कॉलेज हैं, अच्छे कॉलेज पता किए। तो अपने जी मोहल्ले में रिश्तेदारी में उधर कहीं है, हाँ 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 फलाना दोस्त है, उसका भाई पढ़ता है उधर किसी कॉलेज में, फोन किए, जी भाई पढ़ते हो तो क्या तुम्हारे यहाँ भी बीएड है? हम लिस्ट में तो देख रहे हैं तुम्हारे कौन सा कॉलेज, ये हाँ लिस्ट में नाम है, हाँ है बीएड। अच्छा, जी। तुम्हारा कॉलेज का मालिक कौन है? जिंदल है। अरे जिंदल तो बहुत बड़ा आदमी है। तो बस 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 ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन इनसे उनसे कुछ कॉलेज कलेक्ट किए, जो जी बड़े नाम वाले हैं, ब्रांड है ना वो। जी जी जी। जिंदल एक ब्रांड है। हाँ हाँ हाँ। जिंदल ग्रुप का कोई कॉलेज है तो वो एक ब्रांड है। जी। ठीक है भाई, पहले नंबर पे यही डालेंगे। हाँ तो हाँ। ऐसे जब आप इतना रिसर्च करके आप इस तरह का कॉलेज लिए होते तो आज ये समस्या नहीं आ रही होती। होती है वही, थोड़ा सा पछतावा तो होता है, लेकिन अब तो ये है कि ये गलती उनको भी, मैडम को हमने जब बोला कि आपने आज से जब 15 साल पहले जो किया वो गलती थी, आपकी मिस्टेक था, तो उनको बुरा लग गया था। और ये स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपका आज कॉलेज अगर बंद है जी। तो इसका मतलब है कि वो ब्रांड तो नहीं था। ब्रांड जल्दी बंद नहीं होते हैं, अच्छे ब्रांड। हाँ हाँ, कुछ तो ऐसा कुछ कारण है ही है हम्म। कि बंद अच्छा, हो गया। दूसरा दूसरा गलती, जी जिस जगह से मूव किया जाता है, जी जिस जगह को छोड़ के जा रहे हैं, जी जी जी। फिर किसी भी कारण से वहां पर ऐसा कुछ ना हो छूट जाए, फिर हमें परेशान होना हो, ये जी उसी वक्त तय करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी मैंने। आपने उस वक्त ये नहीं किया जिस वक्त आपने पढ़ाई किया। अगर आपने हाँ उसी हाँ, वक्त ये कर लिया होता तो समस्या ना होती तो जो। आज आपके पास सब होता। हम जब कॉलेज से निकले, जी सिर्फ कॉलेज से ही नहीं निकले, यूनिवर्सिटी से भी निकल लिए। हमने जी यूनिवर्सिटी से मार्कशीट, डिग्री और माइग्रेशन दुनिया भर का सब निकाल लिया। भैया फिर तुम्हारे पास आना होगा तो मेरे पास तब भी रहेगा, हम लेकर के आ जाएंगे। तुम्हारे पास नहीं आना होगा, कहीं और हम जा रहे होंगे कोई पढ़ाई करने, तो फिर हम तुम्हारे पास क्यों चक्कर लगाएंगे? हम तो मेरे पास सब रहेगा तो हम डायरेक्ट उसी के पास जाएंगे। नहीं तो पता चला कि हम फिर से जा रहे हैं एमए करने, तो वो कहेगा भैया हमको तो माइग्रेशन चाहिए, तो फिर हम तुम्हारे पास आएंगे माइग्रेशन मांगने। नहीं, हमने उसी वक्त सब निकलवा लिया। जी जी। हमको सब बोला गया अरे मत निकालो माइग्रेशन, अभी क्या पता फिर कोई पढ़ाई करना हो इसी यूनिवर्सिटी में तो कंटिन्यू रहेगा। कोई हाँ बात नहीं, माइग्रेशन निकाल लेंगे, फिर आएंगे इसी यूनिवर्सिटी में, वही माइग्रेशन फिर लगा देंगे इसी यूनिवर्सिटी में, फिर आगे कंटिन्यू, तब भी ये करेगा, रोक थोड़े देगा हमको कि नहीं तुम निकाल लिए तो हम तुमसे नाराज हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा। तो प्रॉब्लम कहाँ है? सारा कंक्लूजन ये है कि रिसर्च नहीं किया जाता रिसर्च नहीं डीप। किए। हम सीरियस होकर के कोई काम नहीं करते हैं। भाई सर, ये होता है ना, कारण ये होता है कि अनुभव के बिना जो है, या तो जानकारी नहीं है या तो इस जानकारी ली नहीं गई। जब आप बीएड में एडमिशन लिए आपकी एज क्या थी? उस समय हम
2010 में से लिया था हमने जो है। एज क्या थी आपकी? अब 2010 में हमारी एज जैसे आज 45 चल रही है, तो उस समय 15 साल घट जाएगा, इसका मतलब 30-32 साल लगभग रहा। आपकी एज उस वक्त 30-32 के आसपास थी, ठीक। जी जी जी। हमने जो है, जो अभी हम बता रहे थे, हमने कैसे डिसाइड किया था कॉलेज वॉलेज क्या क्या, जी जी ये जी। 2008-9 की बात है। अच्छा अच्छा। और उस वक्त हमारी एज काउंट करें तो 13 और 8 इधर लगभग 21-22 के आसपास हम थे। जी जी जी। और आपको जो हमने बताया कि हमने कैसे किया था, अच्छा। उतना रिसर्च किए थे। यानी कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, उसके प्रति आप कितने सीरियस हैं, हाँ हाँ, ये इससे सिद्ध होता है कि हम उस काम के प्रति कितना सीरियस हैं, गंभीर हैं। उस चीज़ को हम कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अब समझते हैं, बिल्कुल सही और है। हम अच्छे से जानते हैं कि बीटीसी करने वाले 99% जी और बीएड करने वाले लगभग लगभग 80-85% जी जी जी। डिग्रियां खरीद खरीद के बैठे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सब कह रहे हैं उनका जो है। पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं, उनको बस इंटरेस्ट इतना कि ये डिग्री मिल जाए और सरकारी नौकरी इसके बाद हमें मिल जाए, बस। जी जी उनका इंटरेस्ट नहीं। जी जी मैक्सिमम ऐसे हैं बीएड वाले, जब जी। हम उनसे थोड़ा सा डीप में बात करना शुरू करते हैं तो फिर अंत में उन्हें स्वीकार करना पड़ता है, नहीं नहीं हम तो क्लास नहीं किए थे। पहले तो वो स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं नहीं हमारा ऐसे वैसे, चूंकि वो कैसे अपनी बातें अपनी कमियां छुपाएं, हाँ हाँ, बता दें, तो वो छुपाते हैं नहीं, खुल के बताते हैं। लेकिन जब दो चार सवाल पूछते हैं तो उन सवालों का जवाब वही दे पाएगा जो किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सत्य फिर है। बातों से समझ में आ जाती है, आ तो फिर जाता है। हम उनसे स्वीकार करा लेते हैं कि आप रेगुलर क्लास नहीं किए हैं। ये तो जो भी पढ़ाई रेगुलर नहीं किया होगा वो सीरियस तब भी नहीं था, वो सिर्फ डिग्री लेने गया था। जी मैक्सिमम ऐसे ही लोग परेशान हो रहे हैं। और अब समय वो आ गया है जी। जब इतने नियम कानून इतने कड़े कड़े पहले से बने हुए हैं, उनको अब कड़ाई से लागू किया जा रहा है और नए नए बनाए जा रहे हैं। ऐसे तो अब काम नहीं चलने वाला। आज हो सकता है इसीलिए। कोई नौकरी हासिल कर ले, लेकिन कल वो लात मार करके बाहर निकाला जाएगा। जी 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 जी। सिस्टम अब वो ऐसा हो रहा है। हाँ, ऐसा सिस्टम हो रहा है, आगे बहुत सिस्टम सारे बदल रहे हैं जो है। हम्म। तो मतलब अब क्या है जो कि है सीरियस नहीं होंगे हर चीज के प्रति, जी तो जिंदगी मैक्सिमम जो है देखा जाए तो एक तरह से आधी निकल चुकी है। जी बिल्कुल, हाँ और निकल अब जो चुकी है। आधी बची है, अगर उसमें भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो फिर एक्सपेरिमेंट में ही जैसे तैसे निकल जाएगा। तो अब सीरियस हो जाइए। जी और जो है उन मैडम को, आप तो चलिए फिर भी चीज़ों को समझ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो मैडम तो एकदम नाराज हो गई कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि हमने गलत निर्णय लिया। हमने तो भरा था, यूनिवर्सिटी ने हमको दे दिया वो वाला कॉलेज। भैया यूनिवर्सिटी थोड़े तुमको कॉलर पकड़ के कहीं नहीं है कॉलेज लो तुम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही जो है। आप कितना रिसर्च करके क्या क्या प्रोसेस में हाँ कितना इंटरेस्ट ले करके कैसे आपने एफर्ट्स कितने डाले, क्या चीज़ आपको हासिल करना। हम तो जो पहला ऑप्शन भरे, जी। सारा रिसर्च के बाद हमने जो पहला भरा हाँ हाँ हाँ। वही हमें मिला। अच्छा, बढ़िया, अच्छा हो गया जो है। तो हमें जहाँ जाना था वो हाँ सब हाँ। हमने सारे रिसर्च करके डिसाइड किया। और हमें 1% अफसोस नहीं होता है, न हमें कहीं एक रत्ती कहीं पर कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ भी नहीं। हर चीज़ करते गए और आज हम जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं और जी, लोगों को भी बता रहे हैं। बता रहे हैं। नहीं, आपका मार्गदर्शन जो है सर, सुनते हैं जो है, तो बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए तो मैं आपको मैसेज किया, हम फोन से बात नहीं हो पा रही, कम मुझसे बात हो पाई सर से जो है। मतलब और ये बताइए कि जैसे कोई ज़मीन है, उस पर घर बनाना है हाँ हाँ और हाँ। हमने तय किया है कि 4 कमरे रहेंगे जी ग्राउंड फ्लोर पर और उसके ऊपर छत रहेगा। जी जी जी। इंजीनियर को बुलाएंगे, वो नींव कितना गहरा कहेगा खोदने को, हाँ हाँ हाँ। कहेगा 6 फीट खोद दो। जी बहुत ज़्यादा अगर कहेगा तो 8 फीट खोद नीचे खुदवा देगा, वहाँ से नींव जी शुरू हो जाएगा। जी। लेकिन हम एक इंजीनियर को पकड़ के लाए, हम कहे कि हमको तो 20 फ्लोर बनाना है। हम्म। क्या अब भी वो 6 या 8 फीट ही नींव खुदवाएगा? नहीं, कभी नहीं हो सकता जो है। अब तो और गहरी नींव खोदने की बात करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें कितना गहरा, कितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है, ये अपने पर वो तय तय करता है। होता है नींव से। नींव से, बिल्कुल और सही। नींव जो तय होता है वो तय होता है कि हम कितना ऊंचा सपना देख रहे हैं। जी। तो जो भी लोग जो भी डिग्री ले रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, हम्म, उसी से तय होता है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सही है तो बात। वहाँ सीरियस हो ही नहीं रहे हैं।
बनाना है, सपना है 20 फ्लोर हम बनाएंगे, 50 फ्लोर बनाएंगे, जी। और नींव जो है, नहीं नहीं नहीं, हाँ। इस पे ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे भैया, अरे ऐसे ही बस मिट्टी भर दो। काम चल जाएगा। हम्म, तो हैं? वो बिल्डिंग बना भी देंगे, कितने दिन टिका रहेगा। बना रहेगा, टिकाऊ बिल्डिंग थोड़ी बनेगी उसमें। बिल्डिंग टिकाऊ क्या, अभी हम आज ही एक वीडियो देख रहे थे, एक मकान था, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बना था। अच्छा अच्छा। अब अ, अभी कंस्ट्रक्शन पूरा ही नहीं हुआ था, अभी चल ही रहा था कंस्ट्रक्शन। जी। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, और वो लगभग हमें लगता है चौड़ाई लगभग रहा होगा 15 फीट के आसपास, और लंबाई रहा होगा मुश्किल से 25 या 30 फीट, इतना ही था। जी। नीचे ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, इतना ही कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कंस्ट्रक्शन में ही पूरी बिल्डिंग गिर गई। ओहो। तो जिसका गिरा, उसने जितना भी बनाया था, कुछ नहीं तो 20 लाख रुपए अनुमानित खर्च किया होगा, बिल्कुल बिल्कुल, वो लगभग बीस जो लाख है। रुपए उसके डूब गए। और हम्म। जिस तरह से जितनी छोटी जमीन बना रहा था, तो वो नहीं लगता है कि वो बहुत करोड़पति रहा होगा। अच्छा। 15 बाई 30 फीट का कोई अगर मकान बना रहा है तो हाँ, करोड़पति तो नहीं होगा। बिल्कुल सामान्य है। मध्यम वर्गीय रहा जो एक है। मध्यम वर्गीय सामान्य व्यक्ति 20 लाख की भाई बिल्डिंग गिर गई, तो वो जी। मलबा बन गया ना अब तो वो। हाँ बिल्कुल सही अब है, सब उसमें तो बात। कोई भी चीज किसी काम का तो है नहीं। ना 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 ना, अब असंभव। 20 लाख रुपए तो उसके तो ढह गए। ढह गए, पानी में चले गए। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो नींव था या जी। जो मटेरियल तैयार किया गया था, हाँ उसमें कुछ। अगर उसने 20 लाख की जगह 1-2 लाख और ज्यादा, हर हाँ चीज कुछ। में जहां पर 10 रुपए खर्च हो रहा था वहां 11 खर्च किया होता, हर चीज में थोड़ा जी। सा 1-1 2 रुपए बढ़ाया होता। जो जी। मिस्त्री रखा था, अगर मिस्त्री पर डे का वो 1,000 ले रहा था, तो 1,000 की जगह 1200 वाला मिस्त्री रखा होता। बिल्कुल बिल्कुल। बस थोड़ा थोड़ा जहाँ कंजूसी किया होगा वो न किया तो होता, तो उसके हाँ 20 लाख न डूबे होते, 20 लाख 30 लाख जो भी लगाया था। तो हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही अब आगे ध्यान दीजिएगा, कुछ भी करने से पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत जरूरी बहुत है। अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है जो। इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं रहेगा, कोई चीज आज देखने में सुंदर लग रहा है जी। कि हाँ भैया ये सोने का है, ले जाइए, हाँ लेकिन हाँ। जिस दिन जो है उसको आप बाद में चेक करवाएंगे, पता चलेगा भैया ऊपर से तो सोने का खाली पॉलिश मारा गया था, अंदर तो बिल्कुल सर। बिल्कुल आप जो है माने तो स्पष्ट कर देते हैं, अच्छा लगता है क्योंकि मुझे बड़ी आशा थी कि मैंने बात कर लूं तो आगे कुछ रास्ता आता है हो, तो क्योंकि इसमें ये चीज आप अपने जानना है। यूनिवर्सिटी से संपर्क कीजिए। वैसे हमें जहाँ तक उम्मीद है, आपको यूनिवर्सिटी वो लेटर प्रोवाइड नहीं करवाएगा, अगर उसके पास होगा भी, क्योंकि एनसीटी ने जारी किया है, कॉलेज ने जारी करवाया है, अपने लिए मान्यता लिया है। तो जी या जी। तो कॉलेज के पास होगा, तो कॉलेज का वेबसाइट या कॉलेज से संबंधित व्यक्ति या कोई भी मिल जाए उससे संपर्क कर सकते हैं, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं जी। फिर आपको डायरेक्ट एनसीटी से जो है उनकी वेबसाइट चेक कीजिए, कहाँ पर क्या है, वहाँ पर अगर पड़ा हो तो डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा। अदरवाइज आप एनसीटी से ही मांग सकते हैं, या फिर एनसीटी ओटीपीआरएमएस में अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है, तो फिर आप उनको लिख करके एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया हमारे पास नहीं है, कॉलेज बंद हो चुका है। या जी फिर आप एक बार एनसीटी के ऑफिस जा करके वहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यही सब ऑप्शन है। जी। जी मतलब मार्गदर्शन आपका जो है माने हमारे इंतजार में था कि मार्गदर्शन मिले, फिर आगे का कदम बढ़ाएं, क्योंकि अब चूंकि डिग्री है, मार्कशीट है, क्षेत्र प्रमाण पत्र है, केवल ओटीपीआरएमएस के लिए मान्यता कॉपी नहीं है। तो आप जिस दिन एडमिशन लिए थे अपने कॉलेज में, जी। और तो उस समय हम सब ले आए थे जो है। उसी समय आपको ये लेटर कॉलेज से मांग लेना हाँ, चाहिए था, क्योंकि मतलब ये पढ़ाई के दौरान ही। जी जी, तो उस समय ये आभास नहीं हुआ कि भविष्य में ऐसा काम आ सकता है, लेकिन सिंध ने नियम बनाया तो अब हम्म उसकी आवश्यकता पड़ गई। हमने ये मैंने टीसी लेटर ये वगैरह। लेटर दो तरह के लोगों के पास हमें लगता है नहीं है। जी। एक वो जो डिग्री लेने में लगे रहे, क्लास करने को जो है हाँ। इम्पोर्टेंस नहीं दिए। जी 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 जी। दूसरा वो क्लास तो किए, जी। लेकिन उनका ज़्यादा फोकस अन्य चीज़ों पर रहा, वो सीरियस होकर क्लास नहीं कर रहे थे, अपने करियर के हाँ, प्रति सीरियस नहीं थे। कुछ ऐसा कारण मान लीजिए जो है। हम्म तो अब माने आगे की जो सर 2011 बीए 2011 वालों की नियुक्ति संबंधी कुछ प्रक्रियाएं सरकार के पास चल रही, तैयारी चल रही है। वो सब हम पोस्ट में लगातार लिख रहे हैं। चरणबद्ध नियुक्ति में पहला शिक्षा जी। मित्र हैं, दूसरे पर 2011 वाले हैं, उसके बाद अन्य हैं। जी। वो सब आप पढ़ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, सब कुछ देख रहे हैं, बस केवल इतना ही ओटीपीआरएम हमारा अधूरा है। बाकी तैयारी भी चल रही है, पढ़ाई भी करते हैं, और एक विद्यालय इंटर कॉलेज में अध्यापन कार्य करते हैं वहाँ जो है। अच्छा। तो जी जी।
तो अब ये था कि आपका मार्गदर्शन मिल जाता, फिर इसके बाद हम हमारी उम्मीदें या उसमें सफलता मिल सकती कि नहीं मिल सकती है। यदि OTPR इस्तेमाल नहीं होता है तो फिर हम लोग कैंसिल माने अलग हो जाएंगे, कुछ ऐसा। अलग नहीं हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अ, जी आप जो है हमारा फ़ोन मिला है, जी 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 या करीबी कोई उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए आपका भाई, आप उसे फ़ोन मिला रहे हैं, काम है, जी जी बता दें उसे फ़ोन पर, जी जी और इत्तेफाक से फ़ोन नहीं मिल रहा है और जी भाई को वो चीज़ बताना है, फिर आप क्या जी। करेंगे फ़ोन नहीं मिलेगा तो? तो मौके पर बताएंगे। एग्जैक्टली, फिर आप जो है भाई का बताएंगे। अगर घर अलग है, वो वहाँ रहता है, या घर इसी घर में कमरा अलग है, भाई उस कमरे में है, तो आप जा करके बता देंगे। जी 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 जी। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि अब जो है फ़ोन नहीं मिल रहा है तो अब हाँ, वो काम हो ही नहीं सकता, हो ऐसा नहीं नहीं सकता। होता है। जी जी तो ऐसा नहीं है कि OTP RMS का जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जी वो जिसको मिल जाएगा, और जिसको नहीं मिलेगा जी तो कहीं किसी को दिक्कत आने वाली है। बस ये है कि जिसको मिल जाएगा ऑनलाइन सर्टिफिकेट, जी तो जी उसकी बहुत सारी चीज़ें वहीं पर चेक हो चुकी हैं, जी जी तो वो जी। प्रोसेस में थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तेज़ी से बस। उसकी चीज़ें हो जाएंगी। जी और जी जिसका अभी वेरीफाई करना है, जी तो कुछ चीज़ें जो है वेरीफाई करने के लिए ऑफलाइन वो प्रक्रिया बाद में चलेगी, तो कुछ अच्छा अच्छा। चीज़ें बाद में होंगी, बस आगे पीछे हो जाएंगे। जी जी ऐसा ही कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ही है कि ये डिग्री तो है नहीं कि नहीं नहीं मार्कशीट चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मार्कशीट, डिग्री सब आपके पास सही है। जी, और सब हम्म। कुछ है। जी वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कंफर्म करके कि ये सब कुछ इनका सही है, जी जी। बस। और कुछ खास वो है नहीं। अभी अच्छा उसको कंपलसरी तो नहीं किया गया है, ऐसा कोई लेटर तो जारी हुआ नहीं है कि नहीं नहीं ये कंपलसरी ही है, इसके बिना नहीं होगा, ऐसा कोई लेटर नहीं जारी हुआ है। अच्छा अच्छा। उसमें आप जब पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है जी कि इसके जो चार्जेज हैं सर्टिफिकेट इशू करने के, जी अभी जी। फ़िलहाल ये एग्ज़म्प्टेड है, यानी कि उसमें कोई चार्ज अभी नहीं लिया जा रहा है, अभी निःशुल्क है। निःशुल्क है। बाद में ये चार्ज लग जाएगा, इसके बारे में ज़िक्र है। लेकिन जी अभी ऐसा कोई ज़िक्र नहीं है कि नहीं, नहीं अभी ये जो है जारी होगा, बाद में नहीं जारी होगा, या अभी जो ले लेगा उसी का ये चीज़ होगा, या ये इसके बिना ऐसा नहीं होगा। तो अच्छा ऐसा अच्छा। कुछ भी, इस तरह का कुछ भी वहाँ लिखा हुआ नहीं है। फ़ीस से संबंधित हाँ, एक लाइन ज़रूर है कि अभी जो है इसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा है, बाद में इसका मतलब चार्ज वो लगाएँगे। अच्छा। हुँ। तो हुँ। सर ये इतना ही डाउट था हमको जो है कि मैं थोड़ा बात कर लें सर से जो है। तो और अब काफी दिन से। अब आगे से जी नौकरी, ये तो मान लीजिए पढ़ाई लिखाई की बातें हैं, जी और यूनिवर्सिटी और अन्य जगह से आपके जो है अपनी चीज़ों के बारे में, लेकिन अब आप जब नौकरी करेंगे ना, जी तो जी बहुत सारे कागज़ आपके आंखों के सामने आएंगे। जी उसको आपको या तो पढ़ने को मिलेगा या तो साइन करने को मिलेगा, दोनों ही कंडीशन में फिर वो आपके आगे से चला जाएगा जहाँ जाना होगा। जी 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 फिर भविष्य में कभी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी जी। तो बहुत पापड़ बेलने के बाद भी नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल सच कह रहे हैं तो आप जो है। इसमें इसमें फ़ायदा ये होगा जी कि हम इतने जागरूक बने जी कि जितने भी कागज़ मेरी आंखों के सामने से गुजरे, हमारी जानकारी में आए, जी 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 जहाँ कहीं हम साइन करें, जी जितने भी रिकॉर्ड हैं सबकी कॉपी उसी वक्त हम कलेक्ट करते चलें और सुरक्षित रखते चलें कहीं ना कहीं, चाहे फ़ोटो के रूप में चाहे प्रिंट के रूप में। जी जी तो नौकरी करते वक्त बहुत सारे कागज़ आएंगे, जी बहुत सारी चीज़ें जो है करनी पड़ेंगी। जैसे एक केस था, कोई जी मास्टर साहब ही थे शायद, जी या कोई सरकारी कर्मचारी था, जी। कहीं मूवी में देखे थे या रियल की बात याद नहीं आ रहा है। हाँ, अच्छा अच्छा। मूवी में देखे थे, उसमें दिखाया गया था। तो मूवी जो होते हैं वो इंस्पायर्ड होते हैं रियल घटनाओं से अधिकतर। जी 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 अ, उसमें एक बैंक कर्मचारी पर कुछ रुपए कुछ पैसे जो है जो है मैच नहीं कर रहे थे रिकॉर्ड में, अच्छा तो अच्छा। आरोप लग जाता है वो व्यक्ति, जबकि सब कुछ अपना डेली काम करता है सारे चीज। तो कुछ रुपए मात्र 3-4 रुपए 5 रुपए ऐसे ही कुछ, और कुछ पैसे का डिफरेंस उसको दिखा करके उस पर आरोप लगा दिया जाता है, जांच बैठा दिया जाता है। जी जी। हाँ, वो बैंक का व्यक्ति था, तो वो क्या करता था, डेली जो भी रिकॉर्ड देता था अच्छा। वो सारी चीजें अपने पास भी रखता था, अपने डायरी में लिखता था। जी जी जब उसके ऊपर आरोप लगा, जी जी अब
वो व्यक्ति अब मान लीजिए 4 रुपए का डिफरेंस बताया जा रहा है, अब 4 रुपए कहाँ से वो साबित करे कि भैया नहीं हमने नहीं लिया है, ये है वो है। जी जी अब कोई भी बैंक में व्यक्ति है, किसी दिन उसके ऊपर आरोप लग जाए कि फला वर्ष में ये इतने रुपए का आपका डिफरेंस है दिख रहा है, वो कैसे उसको साबित कर पाएगा? उसके पास कोई कागज होगा उतना पुराना? नहीं, कहाँ संभव है। हाँ, लेकिन आज दिन भर में क्या हुआ है उससे पूछा जाए, वहां कहीं डिफरेंस आ रहा है 2-4 रुपए का, तो वो सब चेक कर डालेगा, 4 बार चेक कर डालेगा जी 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 कि कहाँ से डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो हाँ उसमें उसके साथ जो था पुराने चीजों में दिखाया गया डिफरेंस। तो इत्तेफाक से वो हर चीज अपने पास डेली वो क्या करता है कैसे करता है लिखता था डायरी में, और सारे रिकॉर्ड रखता था अपने पास भी। जी 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 तो उसने पूरे रिकॉर्ड को एक बंच किया, बंच करके उसने ला करके हिसाब प्रस्तुत किया। तो वो डिफरेंस आया कहाँ से था? आया यहाँ से था जी कि सिस्टम में रोज जो हिसाब होता था वहाँ रुपया और पैसा लिखा जाता था, जी और सिस्टम उसको राउंड फिगर कर लेता था। हाँ जैसे होता है ना कि हाँ 2,75,313 रुपया 54 पैसा। जी जो 54 पैसा है सिस्टम उसको 50 के ऊपर जाते ही 1 रुपये में हाँ, कौन कर कन्वर्ट देता कर है। लेता। जी 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 तो अब उनका सिस्टम तो राउंड फिगर में कन्वर्ट कर दिया, जी तो जब टोटल किया जाएगा तो वहां तो डिफरेंस आएगा। बिल्कुल बिल्कुल आएगा। लेकिन व्यक्ति के पास जो हिसाब आएगा तो वो तो भाई एक्चुअल में जो आया है वो तो वही वही रहेगा। करेगा। जी तो उसके पास सारा डाटा था, उसने उसको गलत साबित किया, कहा कि आपका जो राउंड फिगर वाला है जी उसके कारण ये इतना डिफरेंस आ रहा है। मेरे पास ही उसके पास प्रमाण भी था, हर चीज रखा था, उसको अच्छा लगा करके। जी तो अगर वो कागज उसके पास न होता, डेली का जो वो वहां पर हिसाब देता था जमा करता था, उसकी कॉपी अपने पास न रखता, हाँ, तो तो निश्चित रूप से वो तो वो कहाँ से साबित कर पाता हाँ 4 रुपए या सब जितने का भी डिफरेंस था। जी 4 रुपए 13 रुपए ऐसे ही, कुछ ज्यादा नहीं था, ऐसे ही है। हाँ मूवी हाँ है, हमें याद नहीं आ रहा, आर माधवन है उसमें अच्छा हीरो। तो हाँ ये हाँ सब मूवी वगैरह देख करके भी बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। बिल्कुल सत्य जवाब। वो व्यक्ति वो मूवी देख करके ये समझ में आया जी कि सरकारी नौकरी करना है तो आपको जो है बहुत सारी चीजें डेली हाँ का, आप जो है कोई पूछेगा आपसे कि पिछले महीने में फला तारीख को आपने क्या क्या किया था, आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आपने बिल्कुल डायरी बता मेंटेन किया है, वो डायरी में आप खोल करके बता देंगे कि हम इतने बजे विद्यालय आए थे, इतने बजे विद्यालय छोड़े थे, इस दिन जो है फला मास्टर आए थे, फला मास्टर नहीं आए थे, इस दिन हमने इस क्लास में ये करवाया था, इस क्लास में ये करवाया था, इस दिन हमने जो है ये रजिस्टर भरने को था तो ये हमने रजिस्टर भरा, जो भी आपने किया है लिख रखा है। आपकी मेमोरी में तो नहीं है, जी लेकिन डायरी में आपने उसी दिन लिख दिया था शाम को, हाँ 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 तो आप पलट करके खोल के बता देंगे और डायरी सामने रख देंगे प्रमाण के रूप में कि ये डायरी है मेरी और मैं जी प्रतिदिन इसमें लिखता हूँ। आप ये डायरी पढ़ लीजिए, फला तारीख में। प्रमाण भी वो माना जाएगा कि आप डेली लिखते थे, तो ऐसा नहीं बीच पन्ना आप अचानक से सब बदल देंगे। जी जी वो देख के भी डायरी समझ में आता है कि कोई पन्ना बदला गया है, क्या किया गया है। जी तो चीज़ों को जरूरी नहीं है हाँ, कि बहुत अनिवार्य है ये। हम अपने ऊपर ही लेकर के हम गलतियां करके ही सीखें, नहीं, दूसरों की गलतियों से भी सीखना बहुत जरूरी है। ये सीखा जा सकता है जो है। हम्म। जी तो दुनिया को समझिए, जानिए, अवेयरनेस अपने अंदर भी लाइए जी जी और फैलाइए भी। और आज का समय ये है कि जी जुबान की कोई कीमत नहीं है किसी की। हाँ, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप जो है जवान। इसी कारण से जो है, एक टाइम था बिना लिखा पढ़ी के भी काम चलता था, लोग उधार बारी सब करते थे, चलता था, जवान की कीमत थी, जवान के कीमत लोग थी। बोली करते थे। लेकिन आज कीमत किसकी है? आज पेपर्स की है। क्यों? ऊपर क्योंकि की जुबान है, की कीमत नहीं रह गई है, नहीं अब रहेगी ना। लोग जी बदल जाते हैं। कोई बात जो है। आजकल पेपर में फ्रॉड करना शुरू कर दिए हैं लोग, तो जुबान की तो बात ही छोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। अब अगला समय जो आएगा उसका विकल्प खुद निकल के आएगा कि माने किसकी वैल्यूएशन होती जो है। हाँ, तो समय के साथ चीजें बदल रही हैं, जी इसलिए जी कि कल जी को कब क्या कहाँ हो जाए, बिल्कुल इसलिए हम अपना 24 घंटे का हिसाब खुद ही रखें। जी हम जी अपने से संबंधित सारी चीज़ों का हिसाब खुद ही रखें, कल को हमें दिक्कत न हो। तो आपने जब वहाँ पढ़ाई किया जी उसी वक्त सारी जी चीज़ें कलेक्ट करनी थी, तो आप जो है संपर्क कीजिए यूनिवर्सिटी, जी वहाँ से काम बनता है तो ठीक है, नहीं नहीं फिर फिर आपको एनसीटी, और एनसीटी के वेबसाइट पर भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर मिल जाए तो वहाँ से फ्री में डाउनलोड हो जाएगा, कहीं भागना ही नहीं पड़ेगा। सर अब मुझे अब चीजों का थोड़ा सा नॉलेज कम रहता है, लेकिन वर्तमान समय में एनसीटी की वेबसाइट खोलेंगे, जी एनसीटी का एफिलिएशन वाला पेज पर जाएंगे, अच्छा अच्छा वहाँ एफिलिएशन में पूरे भारत को 4 भाग में बांटा गया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जी 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 हम लोग नॉर्थ में आते हैं। आपका कॉलेज जिस
मध्य प्रदेश। प्रदेश में आता है मध्य प्रदेश, तो वो देख लीजिएगा नॉर्थ में ही है या किस में है। अच्छा तो उसमें चले जाइएगा, जी। फिर जाकर के अपने कॉलेज को सर्च मार लीजिएगा। अच्छा अच्छा अगर वहाँ पर पड़ा होगा तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आसानी से, बस काम खत्म हो जाएगा आपका। अच्छा अच्छा। ये आप खुद कर लीजिए, अपने घर में कोई हो उससे करवा लीजिए, मोबाइल से भी हो जाएगा, लैपटॉप से भी हो जाएगा, या फिर बाहर कहीं कैफ़े या सहज जन सेवा केंद्र वगैरह में भी जाके करवा सकते हैं। जी जी जी। तो एक बार वहाँ ट्राई कर लीजिए। अपने हाँ कॉलेज के का कोई अगर वेबसाइट रहा हो उस वक्त, तो ट्राई मैंने कीजिए कि अगर वेबसाइट पड़ा हो सकता है वेबसाइट पर ही मिल जाए। मैंने नोट किया है उनके, मैंने नंबर वगैरह नोट किया था एनसीटी का, हम्म। और ट्राई किया कि मैंने बातचीत ही हो जाए, तो संभवतः उसमें हम नहीं कर पाए थे। अभी लगातार जो है जांच चल रही है, बहुत से यूनिवर्सिटी कॉलेज फर्जी घोषित हो रहे हैं, जी जी निकल के जी आ रहे हैं। तो जी तो अब इसीलिए देखिए एचईसीआई जो बना है, नया बनने जा रहा है, जी जी। हाँ मैंने उच्च शिक्षा आयोग उसको, जो है। हाँ उसको सिर्फ लॉ और मेडिकल से भी बाहर रखा गया है। बाकी अच्छा उसको यूजीसी का पूरा सब कुछ सौंपा जा रहा है, एनसीटी का और एआईसीटी का सौंपा जा रहा है। अच्छा। ये जो अलग अलग थे, तो लोग जो है उसका भी फायदा उठा ले रहे थे। अब एक जगह करके, एक जगह से सारी चीजें रिकॉर्ड एक जगह फाइनल पहुंचेगा जी जी सारी चीजों का, तो एक जगह जब रहेगा तो वो जो है घपलेबाजी गड़बड़ी ये सब चीजें जो है कंट्रोल में रहेंगी, नहीं हो पाएंगी। इसीलिए जी बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं, और भी बहुत से चीजें हैं जो बदल रही हैं, उसका लाभ मिलेगा। तो जी। अब जो है जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, लोग तरह तरह के फ्रॉड करने के तरीके ढूंढ ले रहे हैं। बहुत सारे बोल लेते हैं जो है। तो पहले भी हुए हैं फ्रॉड, अब जो है बड़े पैमाने पर होने लगे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। जी तो बहुत सारे लोग फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं, उनको पता तक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल है। तो वो सारी चीज़ें वेरीफाई की जा रही हैं, इसीलिए की जा रही हैं। जी। तो कीजिए, जो भी चर्चा के दौरान बताए हैं विकल्प, सारे विकल्प ट्राई कर हाँ लीजिए। काफी काफी संतुष्टि मिली हमको। हमने नोट किया था ये पश्चिमी क्षेत्र G7 सेक्टर 10 द्वारिका नियर मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली, ये एनसीटी का एड्रेस हमने नोट किया था। एड्रेस नोट किए हैं, हाँ। जी और कांटेक्ट नंबर भी नोट किया था मैंने। हम्म। चलिए भाई, थोड़ा सा आपसे मार्गदर्शन तो मिल जाए उनसे तो आप। उनसे आप जो है बातचीत करके एक बार उनसे कहिए, बताइए अपनी समस्या जी 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 कि हमें ये लेटर की आवश्यकता है, ये कैसे मिल सकता है। वो आपको रास्ता प्रोवाइड करें। वो जो आरटीआई वाला मैटर है आपका, जी जी। वो आरटीआई से हमें नहीं लगता कि एक रत्ती लाभ होने वाला है। अच्छा वो आपका सिचुएशन टाइम है। लेगा। हाँ एक बार और बता दें आपको, हम्म। हमने दोबारा आवेदन किया है और सूचना अधिकारी से संपर्क किया, फोन नंबर से उनसे बात भी हुई हमारी जो है। हम्म। तो उन्होंने कहा कि ये फलाने मैडम करके हैं, ये सूचना देती हैं। उनसे हमने निवेदन भी कर लिया कि मैडम हमें ये सर्टिफिकेट चाहिए, क्या मिल सकता है क्या? हम्म। बोली हाँ मिल जाएगा, अभी अवकाश चल रहा है, हम्म। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफिस खुलता है वैसे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। हम्म। तो सूचना का आवेदन हमने दोबारा कर दिया 27। चलिए, तो उसका कुछ न कुछ जवाब आएगा। देखिए, अगर उससे कुछ काम कहीं हाँ सपोर्ट मिलता है, कुछ हेल्प मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है इन चीज़ों से। हाँ। तो आश्वासन चूंकि उन्होंने दिया है इसलिए वो हमने प्रक्रिया किया है। देखिए, तो अभी आश्वासन जो होता है ना, जी 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 आश्वासन को इस तरह से लीजिए, जैसे मान लीजिए कि किसी घर में आग लग गया, जी। उस घर के सारे सदस्य उसमें जलकर खत्म हो गए, हाँ 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 हाँ। एक सदस्य कोई बच गया। जी अब आप उससे मिलेंगे पड़ोसी के नाते या जिस भी नाते, जी तो आप क्या कहेंगे कि तुम्हारा घर जल गया, कुछ बचा नहीं है, तुम्हारे जी घर वाले सारे जल गए हैं, कोई बचा नहीं है, जी। अब तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद है, तुम्हारा सब खत्म हो गया, हाँ अब हाँ हाँ अब हाँ। अब अब तुम्हें जीना नहीं चाहिए, क्या ऐसी बात बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, क्या कदापि नहीं। बोलेंगे? अब उनको सांत्वना दे करके आगे की जिंदगी में थोड़ा सा सहयोग करने एग्जैक्टली, की। आप सांत्वना देंगे कि बेटा धैर्य रखो, परेशान मत हो, रो मत, हम लोग हाँ हैं तुम्हारे साथ। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल यही। कोई बात नहीं, हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे, कुछ अच्छी बातें बताएंगे, हाँ कुछ हाँ अच्छी बातें बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। हिम्मत देंगे उसको। हिम्मत देंगे उसको जो है। तो एग्जैक्टली हर व्यक्ति जो है जिस कुर्सी पे बैठा होता है, जी उसको भले सब खत्म दिख रहा है, बिल्कुल। लेकिन उसको सांत्वना ही देना होता है। हाँ 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 भले ही ये। कुछ हो ना सकता हो, हाँ लेकिन हाँ। फिर भी वो मीठी मीठी बात करेगा, उसको किसी को निराश नहीं करना निराश होता है। नहीं करेगा, निराश नहीं करेगा, ये माने एक मानवीय स्वभाव हाँ, में
नेचुरल बना रहता एक है जो एक है। एक टीचर होने के नाते आप भी जो है, जी। चाहे जानते होंगे ये बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता है, हाँ हाँ कुछ हाँ। नहीं करता है, लेकिन आप जानते हैं कि अनपढ़ लोगों की भी जिंदगी चलती है। चलती है बिल्कुल सत्य जो है। ठीक है, वो डॉक्टर नहीं बन जाएगा, इंजीनियर नहीं बनेगा, वो जी बहुत बड़ा कोई अधिकारी नहीं बन पाएगा, जी। लेकिन जो है फिर भी उसको आप ये नहीं कहेंगे कि जो है स्कूल मत आओ, तुम बेकार समय बर्बाद कर रहे हो, ये वो गुस्सा होगा तो वो अलग बात है, लेकिन आप रियल में जब उसको मोटिवेट करेंगे तो हाँ ये हाँ। मोटिवेट करेंगे कि बेटा अगर थोड़ा सा पढ़ लोगे तो तुम जी अपना भविष्य थोड़ा बेहतर कर पाओगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो अगर नहीं पढ़ेगा तो उसका भविष्य होगा ही नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते जो है ना, नहीं वो कर ऐसा। सकते। तो जी जी उसको जी। आप जो है जब इसकी बात होगी तो जी। पॉजिटिव बात ही करेंगे कि थोड़ा सा अगर वो ध्यान देगा तो उसका कल बेहतर हो सकता अच्छा है। हो सकता है, तो अच्छा हो सकता पॉजिटिव ही बात करेंगे, चाहे उस बच्चे से है। कर रहे हो या उस बच्चे की बात किसी और से कर रहे होंगे। जी 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 जी। जी। तो सर जो चलिए, है। जी। पॉजिटिव बातें ही करना चाहिए हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल सर जो है। हाँ, किसी को तो होपलेस करने से कोई चीज नहीं मिल होने वाला, जो उसके साथ होना है वो तो होगा ही। बिल्कुल, लेकिन एक दूसरे की हेल्प से भी हम्म। हो सकता है, तो उसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए जो है। हम्म। तो सर आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत दिन से मैं वेट कर रहा था, और इसके पहले 2-3 बार बात आपसे हो चुकी है अच्छा कि अच्छा। जब भाई आपने आपने काफी लोगों को उबार दिया, हम भी उसी कैटेगरी में थे, लेकिन पैसा काफी लोगों को, हम ये लुटेरे जो लगे हैं, हम्म। काफी लूट रहे हैं, लूटते ही हैं। अरे अभी देखिए वो 24 फरवरी वाले ये जो 29,000 भर्ती में जजमेंट आया है जी जी जी। कि जो याची हैं तो उनकी लिस्ट जारी हो, फिर लिस्ट जारी हुआ तो उसमें जो है कहा गया है कि अगर कोई नहीं है तो मेल करे, ऐसा करे वैसा करे, उसको देख के उसका कॉपी कर रहे हैं। और ये जो 24 फरवरी वाले हैं जी उनको सेम चीज में लपेट रहे हैं, वही कहानी उन पर थोप करके कि ये फॉर्म भरना है, ऐसे ऐसे करना है, ये वेरीफाई करना है। उस जी। प्रोसेस को वहां पर उनसे करवा करके झूठे उनको लपेटे में लिए हैं कि भाई वेरीफाई हो रहा है, कर लो, हाँ। वकील साहब को देना है, ये करना है, वो करना है। पढ़ रहे थे हम पोस्ट एक दिन, दुनिया भर जी। का चीज, तो फिर हमने कहा ये तो सेम प्रोसेस हमने कहीं देखा, फिर याद है अच्छा 29,000 में इसी तरह का सिस्टम चल रहा है। चूंकि वो कोर्ट ऑर्डर आया है उसमें याची ला दिया गया है, लेकिन जी इसमें 24 फरवरी जो है 72,000 वाले में, वो तो 2017 में ही सब खत्म हो गया, लेकिन उल्लू बनाने का काम आज भी चल रहा है उनको। वो वाला हाँ प्रोसेस 29,000 का देख करके वहां पर भी, और कुछ तो 29,000 वाले मेरे पास फोन किए कि सर जी। हम याची नहीं थे तो ऐसा है वैसा है, तो हमने उनको बताया कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला है, जो होना था ऑर्डर हो चुका है। लेकिन उन्होंने बताया कि फलनवा का फोन आ रहा है कि ऐसे करा देंगे वैसे करा देंगे, तो हमने ऑडियो भी डाला था उसमें, उन्होंने खुद अपने मुंह से नाम लिया है ये वही हैं जो 24 फरवरी वाले हैं, यही सब वहां भी घुस करके वहां भी लूट रहे हैं। तो हाँ, लूट लूट का साधन बना रहे हैं जो है। हाँ, जी। तो लूटने का बढ़िया रास्ता ढूंढे हैं और गजब बढ़िया तरीके से लूट रहे हैं। 24 फरवरी में कुछ नहीं तो 5-10 हजार लोग उनके संपर्क में होंगे, 5-10 हजार लोगों से वो एक एक 2-2 हजार रुपये ले रहे हैं। अब आप हाँ, कल्पना कीजिए कि 5,000 लोग आपको एक एक हजार का नोट दें, कितना पैसा हो जाएगा। 5-6 लाख तो हो जाएगा लगभग जो है। तो बढ़िया रास्ता हमेशा ढूंढ लेते हैं वो लोग। और बैठे बैठे भाई जान ही रहे हैं कि कुछ नहीं तो वो कहते हैं ना भागते भूत की लंगोट से ही। हाँ हाँ, तो भागे अब तो ऐसा ही कुछ है, हमें हो सकता है ठीक से ना याद हो। नहीं नहीं, यही यही है। अच्छा, तो अब तो ज़्यादा कुछ बड़ा लूट नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इसी तरीके से लूट रहे हैं। काफी नियंत्रण हुआ है, लेकिन मैंने, यदि जैसे मान लीजिए आप ही की बात हम यदि किसी से चर्चा करते हैं, तो उनको जरा सा विश्वास ये नहीं होता कि यार कहीं कुछ नहीं होगा, ये सब ऐसे या बताते हैं जो है। हमने कहा अच्छा ये बताओ, ठीक है कुछ नहीं होगा, जहां से हमको इतनी सारी जानकारी मिल जाती है, वहां से होने की संभावना आज नहीं है कल तो हो सकती है ना। बट अरे ये बताइए। होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, होना तो वहाँ भी नहीं हो रहा है जो अन्य लोग हैं। जी जी, अब वहाँ ठीक, पैसा भी लगता है। वहाँ आपका पैसा जा रहा है और आपको मिसगाइड किया जा रहा है, आपसे न वो बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, न वो एचईसीआई पर बात करेंगे कि जी एचईसीआई पर बात कर रहे हों, न वो जी। एनसीटी अधिनियम 2025 पर बात करेंगे। इसी वो संदर्भ में बात किसी नहीं चीज करें। संदर्भ में नहीं, बस एक ही चीज, भैया ये कोर्ट ऑर्डर, ये याची बनना है, ये पैसा जी। देना है, यहाँ बस मीटिंग है, यहाँ धरना है, इसी तरह की बातें हैं वहाँ। इसके अलावा सर मैं बताऊं आपसे, मैं एक हमारे जिले चित्रकूट में जो संघ के अध्यक्ष बने हैं, जिला से अध्यक्ष, हम्म। उनसे मैंने एक क्वेश्चन कर दिया। हम्म। क्वेश्चन कर दिया, हम कहा ठीक है, आज की स्थिति में 2011 हो या 72,000 वाले मैटर में हो,
किसी भी मैटर में हो, सरकार की क्या नीयत चल रही है, क्या क्या चल रही है। उन्होंने इन संबंध में कुछ कोई जवाब नहीं दिया और ये कहा कि आपने जरा सा कोई सहयोग नहीं है, क्या सूचना किस बात की। हमने कहा देखिए सूचना किस बात की, सहयोग नहीं किया, नहीं आपको पैसा दें, कागज तो सूचना दें। अच्छा अरे ठीक है, आप चलिए आपने पैसा नहीं दिया है, जी जी मेरे पास तो सबके फ़ोन आते हैं और जो पैसा दिए हैं जी उनसे भी जी हम पूछते हैं, जी तो कहते भैया वो तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। अब समझ सकते हैं कि मैंने फिर उनसे ये कहा कि यार ये बताओ, जब तुम्हें किसी चीज का पता ही नहीं है तो हुँ, तुम बताओगे क्या, तुम पैसा लेने वाले से नहीं बता सकते हो। तो हमने जो जो पैसा दिए थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा भैया हमारे पास जानकारी नहीं, जो हमसे कहा कि पैसा दो, कागज दो, हम दे आए हैं और मीटिंग मीटिंग जाके दें बस। तो हम कहा भैया पैसा क्यों दे रहे हो। हुँ, अरे आशा है शायद मन हो ही जाए जो शायद हो जाए। शायद हो जाए, हाँ। तो अब ये समझिए कि मैंने इस प्रकार से लूट चल रही है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अ, आपसे मिल करके कब खुशी होगी। हम बनारस से कोई दूर नहीं है, चित्रकूट से, हुँ, बिल्कुल आकर के मिलेंगे और बिल्कुल, बिल्कुल आइए, स्वागत है। मिठाई का डिब्बा लेते हुए जो है। तो बड़ी आशा थी आपसे मिल करके और माने बातचीत करके जो है कि मैंने थोड़ा मार्गदर्शन मिल जाए हमको, फिर इसमें आगे कदम बढ़ाएं। तो सर बड़ा आपका बहुत हम बहुत तो धन्यवाद। हम तो कोई भी फ़ोन करता है जनरली पर डे 1 या 2 व्यक्ति से ही बात कर पाते हैं, कभी वो भी नहीं कर पाते हैं। जी 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 और हम फ़ोन जनरली तभी उठाने की कोशिश करते हैं कि हम फ़ोन उठाएँ, जी तो अगले व्यक्ति को जो है हमें कहना ना पड़ जाए कि नहीं नहीं हमें काम है, फ़ोन रखना है, इतनी देर हम बात करें कि अगला व्यक्ति जिस पर्पज़ से फ़ोन किया है, जी तो वो पर्पज़ उसे फ़ोन करने के बाद लगे कि नहीं पूरा हो गया है, वो संतुष्ट हो जाए, इतनी देर हम उसे समय दे पाएँ। जी 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 और हमारा जो जहाँ तक प्रयास रहता है, आधे घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे चाहे जिससे जितनी देर बात होती है, जी जी और प्रयास ये होता है कि सामने वाला जितने भी क्वेश्चन कर रहा है, जी तो चाहे वो आंसर हमें एकदम डायरेक्ट पता हो ना हो जो भी है, लेकिन ऐसा जो है आंसर दिया जाए, ऐसी बात की जाए कि जी संतुष्ट हो जाए, उससे लगे कि नहीं हमारा ये जो पॉइंट था ये क्लियर हाँ हो गया। हो गया, संतुष्ट हो जाए वो जो है। भाई अंदर क्या चल रहा है एग्जैक्टली सब किसी को नहीं पता, 100% कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते। जी 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 लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं, एक अनुमानित तो बातचीत तो चर्चा तो कर ही सकते हैं ना। जी 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 और जो चर्चा होती है वो जनरली ऐसा नहीं कि बस जो है ये कोर्ट में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बस फालतू के तीर मारे जा रहे हैं अंधेरे में, ऐसा नहीं। चर्चा जी ये कि भाई जब ये चीज़ हो रहा है, एनसीटी ये कर रही है, इसके बाद उन्होंने ये किया वो किया, तो अब बिल जो है पास होगा। 2014 में भी ऐसा हुआ था, यानी कि चीज़ों को लिंक करके जी जी जो अब तक चीज़ें घटित हुई हैं उनके आधार पर आगे जी जो होने वाला है उसको होगा, तो वो तो आएगा ही सामने, बिल्कुल। सब लोग देखेंगे जानेंगे जब आएगा तो। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चर्चा करके समझने का प्रयास किया जाए आगे क्या है कैसे है, ताकि अगर कहीं कोई चीज़ हमें करना है तो हम जी उसके लिए पहले से तैयार रहें। जी 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 तो बस यही प्रयास रहता है, बाकी तो सब ऊपर वाले सर की मेहरबानी है। बिल्कुल। एक मैंने क्वेश्चन और कर सकता हूँ क्या अभी। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे हमने सेशन हमारा 10 गेरा था, तो बीएड की मार्कशीट 2012 मिली हमको और हमने टेट 2011 में पास किया, तो इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं आएगा। एनसीटी ने एक बार लेटर जारी किया था, वो लेटर हमने शेयर किया था आपको, एनसीटी की वेबसाइट पर वो लेटर मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। उसमें साफ बताया गया है जी कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन लेने की तारीख के बाद या अच्छा। तारीख से, जी जी उसके तारीख से या उसके बाद जो भी टेट या सीटेट पास किया गया है वो सब मान्य रहेगा एडमिशन की तारीख से। जी 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 तो चलिए ये भी clear हो गया हमारा। वो लेटर एनसीटी ने ऑलरेडी जारी कर रखा है, चूंकि ये विवाद बन रहा था बार बार अच्छा कि अच्छा। तो इसीलिए तो अब देखिए जो बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं अभी, उनका फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर ही चल रहा होता है, वो लोग भी टेट सीटेट भर रहे होते हैं। हाँ जी जी वो बिल्कुल इसी उनके बिहाफ लिए। पर तो भर रहे हैं क्योंकि एनसीटी ने ये लेटर जारी किया, उसमें डिक्लेयर कर दिया जी जी बिल्कुल कि सर जो सही। अपीयरिंग वाले हैं वो भी टेट सीटेट दे सकते हैं। हाँ पेयरिंग करके एक ऑप्शन आता है उसमें। हाँ टेट सीटेट के लिए तो दिया गया है, लेकिन जब वैकेंसी आती है तो वैकेंसी में जी अपीयरिंग वालों को वहाँ नहीं मौका रहता है, लेकिन जी टेट सीटेट में कोई दिक्कत नहीं है। जी तो उसके लिए लेटर एनसीटी ने पहले ही जारी कर रखा है और सब कुछ डिक्लेयर कर रखा है।
तो अच्छा आपका जहाँ कहीं बात आएगा सत्र का, तो सत्र आपके मार्कशीट पर लिखा होगा। जी जी अगर आपका सत्र 9-10 था तो आपकी मार्कशीट पर 2010 लिखा होगा। जी जी तो जी आपका सत्र 9-10 था। जब हाँ आपसे पूछा जाएगा कि जो है डिग्री कंप्लीट होने का समय, तो वो 2012 वहाँ पर चर्चा होगी, वो मार्कशीट पर लिखा होगा जब जी मार्कशीट जारी की गई होगी। जी जी और जहाँ टेट और सीटेट की बात आ जाएगी और बीएड की दोनों की, तो हम्म, आप वहाँ पर अपना एडमिशन का प्रूफ आपके पास है कि फला तारीख में हमने एडमिशन लिया था, आपके पास कागज होंगे, बहुत सारे जी प्रमाण जी होगा। नहीं तो हाँ मार्कशीट ही प्रमाण है। तो हमने हम्म, इस सेशन में किया है, तो इस सेशन में हमने तो इस महीने में एडमिशन ले लिया था, उसी से डिक्लेयर हो जाएगा, पता चल जाएगा उसके बाद का हमारा टेट सीटेट है। जी तो भले आपने जो है 2012 मार्कशीट लिया है, लेकिन आपने 9-10 में तो बीएड में एडमिशन लिया था ना। जी 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 तो 9-10 में लिए हैं और टेट आप पास कर रहे हैं 2011 में, तो एडमिशन तो हो ही चुका था, जी 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 तो वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक सर, धन्यवाद। ठीक है, रखें फिर। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। और नमस्कार। जल्दी मिलें आपसे जो है, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल स्वागत है। अपेक्षा और उम्मीद है जो है। जी बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। जी नमस्ते डॉक्टर। नमस्कार।